रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अभी आपको क्या करना है, इनकेस अगर मैं कभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाऊं तो मेरे को रिमाइंड करा दिया करो। सबसे पहले मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसे महसूस करना है कि आपकी लाइफ में हो रहा है। शांति से सुनना है और फील करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो महसूस करनी है, वो चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खाली फील करना है कि वो चीजें आपके साथ हो रही है। इन शॉर्ट इतना ही करना है, ठीक है। आराम से बैठ जाएंगे, अपने हाथों को इस तरीके से पहले कुछ क्षणों के लिए रब करेंगे। अब हाथों को नॉर्मल छोड़ देंगे। और जब मैं आपको बोलता हूं तब इस तरीके से आपका हाथ बंद होगा, ठीक है। और ये दो फिंगर यानी अंगूठे के ये वाली फिंगर आपको अलग करनी है, टाइट हाथ लॉक होगा और ये वाली फिंगर अलग करनी है जब भी मैं आपको बोलता हूं तब तब तक ऐसे लॉक कंप्लीटली। इन दो फिंगरों को जब मैं बोलूंगा तब अलग करना है। और महसूस करना है कि इन दो फिंगरों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में से, फैमिली में से जिसको भी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें याद करेंगे या उनके बारे में सोचेंगे और फील करेंगे कि उनकी प्यार की ताकत से ये फिंगर आपस में बहुत ही तेजी से नजदीक खींची चली आएगी। नाउ अलग कीजिए फिंगरों को। एंड देखिए उसकी तरफ कि उसके प्यार के ताकत से आपकी फिंगर बहुत ही तेजी से नजदीक खींची चली आ रही है, और तेजी से क्लोज आ रही है, और तेजी से क्लोज आ रही है, और तेजी से क्लोज आती जा रही है, और तेजी से क्लोज आती जा रही है। बहुत ही तेजी से आपकी फिंगर नजदीक आती जा रही है, और क्लोज 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 आती जा रही है, कंप्लीटली क्लोज आती जा रही है, कंप्लीटली क्लोज आती जा रही है, और क्लोज आती जा रही है, और क्लोज आती जा रही है, और क्लोज आती जा रही है, कंप्लीटली क्लोज आ रही है, और 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 क्लोज आ रही है। नाउ कंप्लीटली रिलैक्स, फ्री छोड़ दीजिए हाथ को। फ्री छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। अब कल्पना करेंगे, अपने हाथों को वापस रब करेंगे, आंखें बंद करेंगे। जब मैं आपको बोलूंगा तब आपको आंखें बंद करनी है। अपने हाथों को ऐसा लंबा कर लीजिए, इस तरीके से सफिशिएंट गैप रखते हुए अपने हाथों को लंबा कर लीजिए, इस तरीके से। आंखों को बंद कर लीजिए, थोड़ा गैप कम कीजिए। प्रीति मैम। ओके। नाउ इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों के बीच के अंदर आपको क्या करना है, कल्पना करनी है कि आपके हाथों में, बीच में, आपके दोनों हाथों के बीच में एक रेड कलर का बलून है। आंखें बंद रखनी है और कल्पना करनी है कि आपके हाथ के बीच में एक रेड कलर का बलून है, ठीक है। फील कीजिए उस बलून को। अब आपको कल्पना करनी है कि इस बलून के अंदर मैंने सुई से एक हल्का सा छेद बनाया है। उस छेद से हवा निकल रही है और हवा निकलने की वजह से आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये हवा निकलती जाएगी आपके हाथ बहुत ही तेजी से क्लोज आते जाएंगे, और तेजी से क्लोज आते जाएंगे। बहुत ही तेजी से हवा निकल रही है और आपके हाथ ऑटोमेटिकली क्लोज आते जाएंगे, और क्लोज आते जाएंगे, और क्लोज आते जाएंगे। फील कीजिए, कल्पना कीजिए। जितनी तेजी से आप फील करेंगे, जितना तेजी से आप कल्पना करेंगे, उतना ही तेजी से आपके हाथ नजदीक आते जाएंगे, और नजदीक आते जाएंगे, और नजदीक आते जाएंगे। बहुत ही तेजी से आपके हाथ ऑटोमेटिकली नजदीक आते जा रहे हो, और क्लोज 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 आ रहे। हवा बहुत ही तेजी से निकल रही है और आपके हाथ बहुत ही तेजी से क्लोज आते जा रहे हो, और क्लोज आते जा रहे हो, और क्लोज आते जा रहे हो, और क्लोज आते जा रहे। जिनके हाथ क्लोज आ चुके हैं वो आंखें बंद रखेंगे और हाथ को नीचे रख लेंगे, और जिनके आ रहे हैं वो फील करेंगे कि बहुत ही तेजी से वो ऊर्जा आती जा रही है और आपके हाथ और तेजी से नजदीक आते जा रहे हो, और तेजी से नजदीक आते जा रहे। फील करते जाइए उस बलून को। अब वो और छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है, और नजदीक आते जा रहे हो, और छोटा हो रहा है, और नजदीक आ रहे हैं। आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं, बलून और छोटा होता जा रहा है। आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं, बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं, और तेजी से नजदीक आते हैं। और क्लोजर, and or closer, completely close, 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 close. Now 1 2 3 and open your eyes. सभी लोग, सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़े से एक्सपीरियंस जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मैं बताऊंगा आप में से किसके खुद ही आए, किसने क्या किया, सब अनुभव आपके।
सर मुझे तो लग रहा था कि अपने आप जैसे चुंबक कोई खींच रहा हो बीच में से। चुंबक खींचता है, ओके, राइट है। हाँ जी जी। और अपने आप सर, अपने आप अपने आकर के आप, चिपक और जाते हैं। सर सर हाँ, सर मेरा मैं बीच ना। में सर वन बाय मेरा वन, बीच वन में बाय से वन। मैं बोलूँ सर। हाँ बोलिए। सर मेरा तो बीच में से दूर होता, जैसे कोई प्रवाह ऐसे मुझे ऐसा होता, ऐसे धक्का दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अपन समझ लेंगे क्या है वो, ठीक है। अभी मैं ब्रीफिंग सर करूंगा तो समझाऊंगा ना, तो आपका वो जैसे सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जैसे मैं जाएगा। सर नजदीक लाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे हम्म ऐसे तो ऐसे ऐसे दूर ही जा रहा था, बीच में जैसे कोई पानी का फ्लो बढ़ रहा हो और कैसे हाथ दूर जा रहा हो, ऐसे हम्म। ऐसे जा रहा था। हेलो कोई कोई दिक्कत नहीं है। सर जी सर। और मेरा भी किसी के एकदम अनुभव? ऐसा सर लग रहा था कोई मैग्नेटिक फोर्स और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वाला मैग्नेटिक फोर्स एकदम फील हुआ। मतलब ऐसा लगा कि हेलो तुरंत ही चिपक जाएगा। ओके, हेलो डन। सर और हेलो किसी बलून के फील हो रहा अनुभव? था, जैसे सर जैसे कोई सॉफ्ट चीज मैंने हाथ में पकड़ी हो ना। हेलो एक हम्म बलून फील हो रहा था मुझे। हम्म, हेलो समझ हेलो गए। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, सर मैं जरा ट्रैवलिंग में हूँ तो मैं ठीक से अटेंड नहीं कर पाऊंगा आपका क्वेश्चन। ट्रेन में हाँ, हूँ मैं, कार आप से रिकॉर्डिंग में ट्रेवल कर देख रहा हूँ। लीजिएगा। ओके ओके fine। ओके। और किसी के अनुभव? जी सर, मैग्नेटिक था काफी, बहुत हम्म जल्दी क्लोज आ गया था। हम्म, सर ना चाहते हुए भी क्लोज हो रहा था अपने आप। सारी चीजों को मैं भी क्लियर करूंगा आपको। और किसी के अनुभव? सर मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था, सर गुब्बारा वास्तव में उसकी हवा निकल रही हो, वो मुझे फील हो रही थी। और हम्म, मेरा हाथ एक दूसरे के पास बहुत स्पीड में ही आ रहा था। ओके। इवन जब फिंगर वाला करवाया था वो भी बहुत जल्दी हो गया था। मैं भी पूरा ब्रीफिंग करूंगा क्या होता है कैसे होता है, इसको सजेस्टेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। थोड़े से अनुभव इसी के लिए जान रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों के ऊपर। प्रैक्टिकल अभी हिप्नोटिक अवस्था लगाई गई थी, लेकिन बहुत डीप में नहीं लगाई थी। ये छोटी सी हिप्नोटिक अवस्था थी जो जाने अनजाने में हमारे साथ लगती है, आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। और किसी को अनुभव? हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे भी अपने आप ही आए, थोड़ा टाइम लगा तो, लेकिन अपने आप ही आए थे। हाँ, तो मैग्नेटिक पावर फील हो रही थी। ओके। सर मेरा भी सेम ही है, मैग्नेटिक जैसे आज जैसे आप बोल रहे थे वही चीजें मुझे फील हो रही थी। ओके, डन। मेजर लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फील हुआ, मेजर लोगों को, ठीक है। लिखेंगे हिप्नोसिस, समझेंगे पहले फिर लिखेंगे। हिप्नोसिस ट्रिक प्लस साइंस होता है। क्या होता है? ट्रिक प्लस साइंस। साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस हो। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है, वही दवाई अगर आपको कोई कंपाउंडर देगा तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी डॉक्टर के लेने से हो सकती है, ठीक है। यानी आपके खाली वो डॉक्टर है, इसी की वजह से सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत ज्यादा दवाई को और पावरफुल बना देता है। सिमिलर ट्रिक क्या थी? इसे हम कहते हैं हैंड मैग्नेटिक, ठीक है। जब इस एंगल में आपका हाथ लॉक होता है तो बाय डिफॉल्ट आपकी उंगलियां नजदीक आती है, बट स्लो आती है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आती है। लेकिन जब आपकी ये टेक्निक की गई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फाइल क्रिएट हुई कि कुछ होने वाला है, यूनिक, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। इस फाइल के चलते जब आपने ये चीजें की तो माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, आपके हाथ इस तरीके से आए, किसी के भी हाथ ऐसे नहीं आए होंगे। नोट करना है, आपको देखना है, कोई अगर ऐसे कर रहा है इट मीन्स नाटक कर रहा है। कभी भी किसी के हाथ ऐसे नहीं आ सकते, हमेशा हाथ ऐसे आ रहे होंगे। ऐसे जर्क ले रहे होंगे, नजदीक भी आ रहे होंगे, थोड़े दूर भी जा रहे होंगे, कई बार बहुत दूर जा रहे होंगे, कई बार नजदीक आ रहे होंगे, कई बार ऐसे ऐसे जर्क ले रहे होंगे, ऐसे 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 करके आ रहे थे ऑलमोस्ट लोगों के ऐसे ही हाथ, ठीक है। जी जी, ऐसा फील हो, ऐसे ही आ रहा था। ऐसा फील हो रहा था। ये नोट करना है, एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट आपको देखना है। जब आप टेस्ट लगाओगे तो सामने सब्जेक्ट को देखना है, उसका हाथ ऐसे तो नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो आपकी बातों को नहीं मान रहा है, वो बातों को सुन रहा नहीं है, वो खाली एक्टिंग कर रहा है। उसके ऊपर हिप्नोटिज्म काम नहीं करेगा क्योंकि वो हिप्नोटाइज होने ही नहीं चाहता है।
कौन सो कारण, मल्टीपल कारण हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उसे डर हो कि हम कुछ पूछ ले, हो सकता है कोई और डर हो। ठीक है, तो इसी के लिए ऐसा होता है। तो ऐसे नोट करना है कि उसके हाथ कैसे आ रहे हैं। लेकिन ट्रिक क्या थी, ये वाला। तो ये क्यों हुआ, माइंड के अंदर मैंने आपकी एक फाइल क्रिएट कर दी कि मैं हिप्नोसिस करवाने जा रहा हूं। उस फाइल के चलते आप लोग मेरे पूरे आभा मंडल में आ गए। ठीक है, डिस्टेंस से ये चीज करने के लिए दो एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पहला त्राटक, दूसरा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो दोनों चीजें मेरी स्ट्रांग है, इसके लिए आप बहुत जल्दी डीप लेवल में चले गए। आपको भी ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आप में से कई लोगों पे मैं प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म भी अप्लाई करूंगा, अगर आप लोगों की परमिशन होगी तो। जी सर, परमिशन। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। कुछ माइंड्स के रूल लिखेंगे। लिखिए सबसे पहले, माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत जरूरी है हिप्नोसिस के लिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत कम जगह पे ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से बताई जा सकती है या जाती होगी। ठीक है, मुझे भी काफी टाइम लगा था इन सारी चीजों को समझने के लिए। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी से मेरा मतलब क्या है, आपने देखा होगा अक्सर गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, बॉयज के साथ थोड़ा कम होता है, गर्ल्स के साथ ऐसा ज्यादा होता है। मेजोरिटी यहाँ पे गर्ल्स भी बैठी है, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो यहाँ से क्लास से मेरा उठना भारी पड़ सकता है। तो क्या होता है उनके साथ, आपने देखा होगा कोई इमोशनल सीन, मूवी के अंदर कोई इमोशन सीन देखते हैं हम लोग, जिसके अंदर व्यक्ति मर गया है या पीड़ित है किसी भी तरीके से, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है, सैडनेस आती है, दर्द फील होता है। क्यों ऐसा, क्या आपको नहीं पता वो पिक्चर है, क्या आपको नहीं पता वो किरदार है, अभी वो जिंदा हो जाएगा, नाटक कर रहा है, तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आया, आपको दर्द फील क्यों हो रहा है, आपको उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। कभी सोचा है आप में से किसी ने, आपको पता है कि वो नाटक चल रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक मशीन है, उसने देखा अच्छा मर गया है, रोने के केमिकल दो, अच्छा मर गया है दर्द दो, अच्छा मर गया है ये दो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट है कि जो पूरा दिन देख रहे हैं उसके चलते दिए जा रहा है। आप किसी के पास गए, आपने देखा 17-18 साल का बच्चा है, बेचारे को अटैक आ गया, आप देख के आए घर में, आपके पास सबसे पहली फाइल आई है कि 18 साल के बच्चे को अटैक आता है। इट मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग मिल गई कि हमको भी अटैक आ सकता है, क्योंकि 18 साल के बच्चे को आया है। तो सबसे ज्यादा जब आप स्ट्रेस में होगे, जब आप डिप्रेशन में होगे, जब आप एंजाइटी में होगे, आपको सबसे पहली आने वाली बीमारी होगी हार्ट अटैक। क्यों, क्योंकि हार्ट अटैक का डेटा आपके पास पड़ा है, आपके पास कॉमन है, 18 साल के बच्चे को भी आता है। ठीक है, तो वो डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है कि अगर 18 साल के बच्चे को आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता है। तो सबसे पहली बीमारी सबकॉन्शियस माइंड कौन सी देगा, अटैक। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कई घरों में बोला जाता है शुगर खाने से मीठा खाने से शुगर होता है। ठीक है, मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। लेकिन अगर आपके घर में बोला जाता है मीठा खाने से शुगर होता है, 1 मंथ नॉन स्टॉप मीठा खाओ, आप शुगर पॉजिटिव हो जाओ। क्यों, सबकॉन्शियस माइंड पहले से ट्रेन था, उसे यकीन था कि मीठा खाने से शुगर होता है, उसे और कुछ नहीं पता था कि किसी और कारण से शुगर होता है, उसे सिर्फ इतना पता था मीठा खाने से शुगर होता है। तो माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। अगर आपको रियलिटी में कुछ बदलना है तो इमेजिनेशन की दुनिया में जाइए। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, धारणा। हमारे हिंदू धर्म में बोला गया ध्यान, धारणा और समाधि, 3 स्टेज कहे गए। तो ध्यान के माध्यम से धारणा में जाते हैं, धारणा के माध्यम से समाधि में जाते हैं। तो सिमिलर, ध्यान, धारणा और समाधि, इसे कई लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, कई लोग यूनिवर्सल नाम देते हैं, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग चीजें, लेकिन कर रहे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना। क्योंकि जब आपकी कल्पना बदलती है तो रियलिटी खुद ही खुद बदल जाती है। लेकिन कल्पना कैसे करनी है, वो मेन विज्ञान है। क्योंकि कल्पना तो हर कोई करता है, लेकिन पूरी नहीं होती है, तो कल्पना कैसे करनी है वो मेन विज्ञान है। तो लिखेंगे माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। फिर लिखेंगे, आप लोगों ने खाना खा लिया। हाँ जी सर। ओके, जी। और किसी ने, जी सर, मैंने खा। ओके, और किसी ने खा लिया, ओके 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 ओके, डन। एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट हम बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है,
मैं आपको खाली हिप्नोथेरेपिस्ट बनाना नहीं, बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाना भी सिखा रहा हूँ। अब ऐसा क्यों किया? आपको क्या लग रहा है चालू क्लास के अंदर मैंने आपसे क्यों पूछा कि खाना खा लिया? ये भी हिप्नोसिस का पार्ट है। कैसे पार्ट है? हम जानना चाहते थे आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है। आप जैसे बोलोगे ना उस हिसाब से मुझे आइडिया आ जाएगा कि आप कौन सी टेक्निक से हिप्नोटाइज होगे। आप जैसे बोलोगे उस तरीके से मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपके कॉन्शियस माइंड में कहाँ पे फाइल पड़ी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ पे ट्रिगरिंग हो रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से हिट कर रहा है। तो जब भी मैं कोई चीज कर रहा हूँ इसका मतलब उसके पीछे कोई कारण है, और आपको भी उस सारी चीजों को नोट करना है। तो खाना खाने का प्रश्न पूछने का मतलब क्या था? माइंड कांट अंडरस्टैंड यस और नो। हमारा मन हाँ और ना में भी फर्क नहीं जानता। आप में से मेजर लोगों ने भी जवाब दिया, जी खाया, नहीं खाया। तो जवाब कैसे दिया? माइंड कांट अंडरस्टैंड यस और नो, तो आपने जवाब कैसे दिया? ये तो मेरी थ्योरी गलत है या आपकी थ्योरी गलत है। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ। हमारे माइंड के अंदर आज तक जितना भी डेटा स्टोर हुआ है किस फॉर्म में हुआ है? इमेज के रूप में। लिख लेंगे। हम जो भी चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, सारी के सारी इमेज के फॉर्म में हमारे दिमाग में पड़ी है। कल आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बिकॉज आज से आपका स्टडी चालू हो गया है, तो स्टडी मटेरियल का कल आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप सभी को उसमें ज्वाइन होना है। सारे स्टडी पीडीएफ सब कुछ उसमें अवेलेबल है, तो उसी में से आप रीड कर सकते हो। ठीक है? तो आज आपको पढ़ाया जा रहा है, कल से आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी दे दिया जाएगा। ठीक है? आज तक की सारी फाइल सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बिलीव कर सकते हैं? अगर प्रैक्टिकल करना है तो वापस अपनी आंखें बंद करेंगे। अगर प्रैक्टिकल करना है तो वापस अपनी आंखें बंद करेंगे और 10 to 0 काउंट करूंगा और रिलैक्स फील करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कंप्लीटली क्लोज योर आइज। नाउ अपने फेवरेट सिंगर, जो भी आपका फेवरेट सिंगर है उसको याद करेंगे, या जो सबसे ज्यादा गाना हमें पसंद है वो गाने को याद करेंगे। जो भी गाना हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, उस गाने को फील करेंगे। उस गाने को, जो भी गाना हमें बहुत पसंद है, फील करेंगे और फील करेंगे वो गाने को। जो भी गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, सुनने से बहुत अच्छा लगता है, उस गाने को फील करेंगे और फील करेंगे और फील करेंगे। कंप्लीटली फील करते जाएंगे उस गाने को, महसूस करेंगे गाने को और तेजी से लाउडली फील करेंगे। एंड 1 2 3 एंड ओपन योर आईज। 1 2 3 एंड ओपन योर आईज। आप में से कितने लोगों को गाना अंदर सुनाई दिया था? महसूस नहीं। हुआ था कि गाना बज रहा है? सर को हुआ, किनको हुआ? मैसेज। आपको हुआ। ओके। थोड़ा थोड़ा बजा, अंदर आवाज आई। महसूस मतलब आपको अंदर वो गाना सुनाई देता, हल्का सा ऐसा लगता है हाँ वो गाना, लिरिक्स आ रही है। ठीक है? सिंगर की आवाज आ रही है। ठीक है? उसके पीछे इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज आ रही है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, बहुत ही बारीकी से डेटा को रिसीव करता है। इंस्ट्रूमेंट वही, सिंगर वही, आवाज सब कुछ। आप अगर महसूस करेंगे ना, वही गाने को सोचने की कोशिश करेंगे ना आंखें बंद करके, अरिजीत सिंह का गाना, तो अरिजीत सिंह की आवाज में ही सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी आवाज में सुनाई दे रहा है। महसूस कीजिएगा कभी आंखें बंद करके। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? माइंड बहुत इमेज बाय इमेज शेयर स्टोर करता है। ठीक है? तो आपने जो चीज सूंघी है, स्मेल की है, देखी है, सुनी है, जो भी चीज है वो कैसे सेव है आपके दिमाग में? इमेज के रूप में। इमेज मतलब जैसे आज लैपटॉप पे आप मुझे देख पा रहे हो, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड नहीं है। बैक एंड क्या है? बाइनरी लैंग्वेज 010101। तो लैपटॉप या पीसी या मोबाइल कैसे चलता है? बाइनरी लैंग्वेज से 010101। वैसे ही आपका माइंड कैसे चलता है? इमेजिनेशन की भाषा पे, और कोई भाषा नहीं आती। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लाया? माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी के साथ ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? आप में से कई लोगों को ये चीज पता होगी और शायद कई लोगों को नहीं पता होगी कि हमारा माइंड, जैसे अभी मैंने आपसे खाने का पूछा तो आपने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन हमारा माइंड यस और नो में फर्क तो जानता नहीं है, तो उसने जवाब कैसे दिया? इमेज के थ्रू। શું તમે જમી લીધું? एनीबडी? શું તમે જમી લીધું?
कोई जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाया। सर दे पाएंगे क्योंकि वो गुजराती है, राजकोट से है, ठीक है, तो वो दे सकते हैं। बाकी कोई नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाए? इमेज ही नहीं बनी। मैंने प्रश्न वही पूछा, क्या आपने खाना खाया? प्रश्न वही था, प्रश्न नहीं बदला। लेकिन माइंड के पास इमेज नहीं बनी, तो आप हाँ भी नहीं बोल पाए, ना भी नहीं बोल पाए, सिर्फ बैठे रहे। तो माइंड हाँ और ना में फर्क जानता तो वो तो बोल देता। माइंड सिर्फ वही डेटा का जवाब देता है जिसकी उसके पास फोटो है। फोटो नहीं है, फोटो सर्च नहीं हो रही है, जवाब नहीं दे पाते। दूसरी कमाल की चीज बताता हूँ, माइंड एक पूरी लाइन को नहीं समझता है। आपका नाम क्या है, माइंड नहीं समझता। अब आपका की इमेज कैसे बनाएगा वो? क्या है कि कैसी इमेज बनाएगा? ठीक है। तो ये इस पूरे सेंटेंस का वो फिगर आउट कैसे करता है, जवाब कैसे देना है, तो इस पूरी लाइन में से वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उठाता है, उससे सर्च करता है और रिलेटेड डेटा को आइडेंटिफाई करके आपको दे देता है। इसी के लिए आपने महसूस किया होगा, जब आप कोई एक चीज सोचते हो तो उससे रिलेटेड तीन चार चीजें आपको ख्याल आती है। ठीक है। जैसे आप एप्पल सोच रहे हो तो एप्पल से जुड़ी हुई तीन चार चीजें याद आ गई। किसी के बारे में सोच रहे हो तो उससे जुड़ी हुई अच्छी बुरी घटना भी याद आ गई। ठीक है। हॉस्पिटल का सोचा तो हॉस्पिटल से जुड़ी न्यूज और ये दो तीन चीजें याद आ गई। क्यों? क्योंकि माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी, और वो पूरी लाइन को नहीं समझ रहा है। ठीक है। आप में से जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उसके घर में आपने नोट किया होगा, आज के टाइम में छोटे बच्चों से मोबाइल लेना टफ काम हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। ठीक है। वो नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि जैसे बोलते हो बेटा मोबाइल रख दे, इस पूरी लाइन के अंदर सबसे ज्यादा जो इमेज वाला प्रोग्राम है वो कौन सा है? मोबाइल। बच्चे के लिए रख दे नहीं हो सकता है। बच्चे के लिए क्या है? मोबाइल। जैसे आपने बोला बेटा मोबाइल रख दे, उसको मोबाइल सुन के उससे सबसे ज्यादा क्या याद आएगा, उसके दिमाग में कैसी पिक्चर बनेगी, मोबाइल में क्या आता है, मोबाइल से क्या क्या देखते हैं, तो क्या वो रख सकता है? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि उसके दिमाग में मोबाइल से जुड़ी हुई पिक्चर बन रही है, बार बार बन रही है। तो वो रखेगा कैसे? लिखेंगे, रखवाने के लिए हमें यूज करना है हिप्नोटिक वॉइस। रखवाने के लिए या हिप्नोसिस में आपके ऊपर भी अभी मैंने अप्लाई किया था, आप लोगों में से किसी को समझ में नहीं आया कब अप्लाई किया? लिखेंगे हिप्नोटिक वॉइस। हिप्नोटिक वॉइस, हिप्नोटिक वॉइस क्या बोलती है? हिप्नोटिक वॉइस ये बोलती है जो चीजें हमें चाहिए वो लाउड बोलनी है, जो नहीं चाहिए वो स्लो बोलनी है। जो चीजें हमें चाहिए वो थोड़ा सा हमारे वॉइस से लाउड बोलनी है, और जो चीज नहीं चाहिए वो नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है। अब वापस वो बच्चे के उदाहरण पे आ जाता हूँ। बच्चे से मोबाइल रखना था। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा लाउड बोला बेटा मोबाइल रख दे, तो कितने परसेंट चांसेस है कि रख देगा? प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है जब कोई लाउड बोलता है ना, तो उसे लगता है ये सामने वाला व्यक्ति सीरियस हो गया है। ठीक है। आपने भी नोट किया होगा, जैसे कोई चिल्लाता है ना, "है", तो हम लोग क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों सॉफ्ट हो रहे हैं? कभी सोचा है कि हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है, हम क्या डरते हैं? सॉफ्ट क्यों हुए? सॉफ्ट आप नहीं हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड सॉफ्ट हो गया। क्यों सॉफ्ट हो गया? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगा सामने वाला व्यक्ति सीरियस है। तो ये हिप्नोटिक वॉइस का कमाल है। आपके ऊपर कब अप्लाई किया था? मेजर प्रीति मैम को आइडिया आएगा, क्योंकि उनका सजेस्टेबिलिटी थोड़ा कम थी। तो जब उनका हाथ नजदीक नहीं आ रहा था ना, तब मेरी वॉइस कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी, आपने नोट किया होगा। और तेजी से आ रहे, कंप्लीटली आते जा रहे, और तेजी से आ रहे, और तेजी से आ रहे, तो उनके हाथ में जर्क आते आते क्लोज आने लग गए थे। ठीक है। तो वो क्या किया था, मैंने हिप्नोटिक वॉइस का इस्तेमाल किया था। मेरी वॉइस को मैंने लाउड कर दिया था, बहुत ही तेजी से आ रहे, और तेजी से आ रहे, और तेजी से आ रहे, कंप्लीटली क्लोज आते जा रहे। तो आप नोट कीजिए, जब मैंने बोलना चालू किया था ना, मेरी वॉइस ऐसी थी, आपके हाथ बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हैं, फिर ऐसी हो गई, और तेजी से आते जा रहे, और तेजी से आते जा रहे, और तेजी से आते जा रहे, और तेजी से चेंज हो गई। सडनली थोड़ा सा मैंने लाउड टोन पकड़ा, आपको नहीं पता चला, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत पकड़ लिया, इसके लिए आपके हाथ नजदीक आने लगे। यही चीज मैं नॉर्मल वॉइस में करता तो नहीं आती। ठीक है। अभी आप नॉर्मल वॉइस में करोगे या मैं नॉर्मल वॉइस में करूंगा, नहीं आएंगे। बट लाउड वॉल्यूम के साथ ये बहुत ही फास्ट होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लाउड वॉल्यूम की भाषा बहुत इजीली समझता है। हिंदू धर्म में जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, क्या हिप्नोसिस में माना जाता है?
अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, यस माना जाता है। कैसे माना जाता है? जैसे आपने समझा कि इमेज एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम डेटा को स्टोर करते हैं हमारे दिमाग के अंदर, राइट? वैसे ही इमेज को सेव करने के दो रास्ते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे? आज आपने मेरी क्लास अटेंड की, आपको अच्छा लगा, ये इमेज आपने सेव की, तो ये क्या हुए? गुड कर्मास। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगा, इधर आपको अच्छा लगा तो फिर ये आपके अच्छे कर्म है, पॉजिटिव तरीके से सेव हुए। आज इस क्लास में कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये इमेज कैसे सेव हुई? नेगेटिव। ठीक है, अब वो गलती आपकी थी या मेरी थी, उसके हिसाब से वो बेड कर्मास में जाएंगे, आपके या मेरे। तो इमेज कैसे सेव हो रही है उसके हिसाब से आपके कार्मिक बंधन डिसाइड होते हैं, अच्छे या बुरे। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर सामने वाला सीरियल किलर है या खूनी है, उन लोगों को तो ये, वो लोग तो इस चीज को नहीं मानते, अच्छे और बुरे कर्मों को, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, या फिर वो लोगों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसका फोन वाइब्रेट कर रहा है? उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको तो कोई कार्मिक बंधन नहीं लगता होगा ना? ऐसा नहीं है। व्यक्ति माने या नहीं माने, अगर वो नहीं मानता है कि भाई उसने गलत किया है, फिर भी उसके ऊपर कार्मिक बंधन अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? जब व्यक्ति झूठ बोलता है, जब व्यक्ति नेगेटिव तौर पे इमेज को स्टोर करता है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी बॉडी में पल्स चेंज हो जाती है। लाइव डिटेक्टर मशीन का आपने सुना हो तो मूवीज में अक्सर देखा है, दिखाया जाता है। तो वो कैसे डिटेक्ट कर लेती है व्यक्ति झूठ बोल रहा है सच? क्योंकि लाइव डिटेक्टर मशीन क्या करती है? आपकी पल्स, आपके जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन फ्लो होता है उसको मापती है। जैसे ही झूठ बोला वो चेंज हुआ, जैसे ही झूठ बोला वो चेंज हुआ, तुरंत आप पकड़ा गए। तो भले उस व्यक्ति ने इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसका शरीर मानता है उसने गलत किया। ठीक है, उसकी नेगेटिव इमेज मानती है उसने गलत किया। ठीक है, तो वो उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। मेजर चीजों को हम समझते हुए चल रहे हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये माइंड्स के कुछ रूल्स है जो आपको बहुत ही ज्यादा जानना और समझना है। एक और रूल्स को लिखेंगे, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय। जब हम पास्ट लाइफ करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा एनर्जी का। एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, जिसने क्वांटम थ्योरी पढ़ी है उसे पढ़ा पता होगा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी क्या है? हमने बोला, सुना, मेडिटेशन किया, योग निद्रा, विचार, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज एनर्जी। आपने खाली मन के अंदर एक भाव लाया है ना, वो भी एनर्जी है। अब कितनी फ्रिक्वेंटली पे वो एनर्जी है, उसके हिसाब से वो यूनिवर्स में जाएगी। ठीक है, तो यूनिवर्स में वो कहाँ तक जाएगी वो डिसाइड करेगा कि वो एनर्जी कितनी पीक पे है। ठीक है, तो भाव भी एक एनर्जी ही है और कुछ नहीं है। तो सिंपल भाषा में समझो, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय है। किसे पता था? भगवान को भी पता था। इसके लिए भगवान ने क्या किया? शरीर बदलते रहे, आत्मा वही रखी। ठीक है, बोला जाता है ना हिंदू धर्म में, आत्मा तो जन्म जन्मांतर तक वही रहती है, आत्मा अजर अमर है, शरीर सिर्फ नष्ट होता है। नष्ट होता है शरीर, वाक्य में वो सच है। जब हम हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ करते हैं ना, तो पिछले जन्म के वो डेटा कैसे दे पाता है? क्योंकि आत्मा के पास वो डेटा होता है। आत्मा से वो डेटा भुला दिया जाता है। कब भुला दिया जाता है? जब बच्चा छोटा होता है ना, जब वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा जन्मा, तब से लेके 7 महीने के अंदर उसको उसके पिछले जन्मों की सारी मेमोरी याद होती है, सारी। इसके लिए वो रोता है, अजीबोगरीब हरकतें करता है, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमें ना वो समझा पाता है ना हम समझ पाते हैं। जैसे ही 7-8 महीने के बाद आता है, उसके पिछले जन्म की सारी मेमोरी वो भूलता चला जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों ने अपने पिछले जन्म को याद भी रखा है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे नाम है, जब पास्ट लाइफ करेंगे मैं बताऊंगा आपको। ऐसे भी कई लोगों के नाम है जिनको अपने पिछले जन्म का डेटा याद रह गया। हमने बताया भी है कि मैं वहां जन्मा था, वो चीजें वो चीजें, और एक्यूरेट। क्योंकि पास्ट लाइफ कल्पना नहीं है, कभी भी ये मत सोचिएगा कल्पना है। पास्ट लाइफ एक्यूरेसी से किया जाने वाला प्रोसेस है। और इस पे लीगल तौर पे मान्यता किसने दी थी? गांधी जी ने। गांधी जी के टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ था, तब गांधी जी ने पूरी एक कम्युनिटी बिठाई थी, टीम बिठाई थी, जिसका काम था पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी
एक्चुअल सच है या झूठ है उसे आइडेंटिफाई करना, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च कंडक्ट होते ही रहे जिसके अंदर ये साबित हुआ कि पास्ट लाइफ सच है। बट डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति ट्रांस में है तो। कई बार व्यक्ति ट्रांस में नहीं होता है तो मन गढ़ंत कहानियां बक सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रियल लाइफ इंसिडेंट होते हैं हमारे इस जन्म में, इस जन्म में, ठीक है। जिन लोगों को पास्ट लाइफ लगाना आता है ना वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन में कई ऐसी एनर्जी होती है जो पिछले जन्म से चली आती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ तो यहाँ पे कई मेडिटेटिव लोग बैठे हैं, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि वो मेडिटेशन में अच्छे हैं, जिन लोगों को लगता है कि उनके कार्मिक बंधन अच्छे हैं, जिन लोगों को लगता है उनकी कुंडलिनी में ऊर्जा है, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि वो ऊर्जा उनकी पिछले जन्म की है। पिछले जन्म की क्यों है? कभी आपने ये सोचा कि इस जन्म में इतनी जल्दी मेरे को आध्यात्मिक उन्नति क्यों मिली? इस जन्म में इस सब्जेक्ट में मेरे को रुचि क्यों हुआ? इस जन्म में मेरी यहाँ तक ऊर्जा कैसे पहुंच गई? इस जन्म में मैं मेडिटेशन में कई ऐसे सवाल जिनको मैंने कहीं से नहीं सीखा वो अंदर से क्यों आया? इस जन्म का था ही नहीं ना वो तो जन्म जन्मांतर तक आपके डीएनए में स्टोर था। इस जन्म में आपने वो प्रणाली की, तुरंत हिट हो गया और याद आ गया आपको। ठीक है, तो आपके पास जो डेटा है ना वो आज का नहीं है, ठीक है। कई सौ साल कई साल पुराना हो सकता है। लेकिन हिट कब होता है? जब आपको एक अच्छा सानिध्य मिलता है, या जब आप उस प्रक्रिया को रिपीटेटिवली दोहराते हो, वापिस करते हैं, ठीक है। तो हिट करने का सिंपल प्रोसेस क्या होता है? वापिस उस प्रक्रिया को किया जाए तो इजी हो जाता है। जैसे आज अगर आपको कहीं जाना है तो दो रास्ते होते हैं, पैदल जाइए या गाड़ी में जाइए। पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा, गाड़ी में जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और उससे भी तेज फ्लाइट में जाएंगे तो उससे भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है? रास्ते हैं सब अलग अलग जगह जाने के। सिमिलर आपके माइंड के अंदर, आपके डीएनए के अंदर, आपकी कुंडलिनी के अंदर सारी ऊर्जा पड़ी हुई है। आज हम लोग जो इधर कनेक्ट हुए हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे भी एक यूनिवर्सल साइंस होता है? साइंस क्या होता है कि कहीं ना कहीं कार्मिक बंधन में 5 दिन के लिए हमारा भी मिलना लिखा था। उस मिलने की वजह से ही आप यहाँ तक जुड़े हो, नहीं तो 1 घंटे बिगाड़ के आप क्लास में नहीं आते। सिंपल एक विज्ञान है। अब वो 5 दिन ही क्यों था? वो जब आपकी पास्ट लाइफ करोगे तो आप देख पाओगे। और मैं लिख के देता हूँ कि आप में से जिन लोगों की पास्ट लाइफ लगी, पास्ट लाइफ में गए, तो उनके अंदर 5 या 10 दिन का डेटा मेरी लाइफ से जुड़ा होगा। मैं उनकी लाइफ में होऊंगा ही होऊंगा, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। और ऐसा हम लोगों ने लाखों लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है। जितने मेरे स्टूडेंट है उनके ऊपर सब पे प्रैक्टिकल किया है, सबकी लाइफ में हम निकले और वो निकले। तभी कनेक्शन होता है। आत्माओं का ग्रुप हमेशा साथ में चलता है, अलग नहीं चल सकता है। याद रखिए, आपके साथ जो भी अभी फैमिली मेंबर चल रहे हैं ना, वो साथ का ग्रुप है, ठीक है। उनके साथ क्यों लगाव है? भले अच्छे हैं बुरे हैं, क्यों लगाव है? दोस्त के साथ क्यों लगाव है? जो पूरी दुनिया को नहीं पसंद आता है ना, ऐसा व्यक्ति हमारा दोस्त होता है और हमको बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, कोई उसे बोल जाए तो हमें ऐसा लगता है यार बोला कैसे, चल बताते क्यों। कार्मिक, ये सब कार्मिक रिलेशन है, ठीक है। दोस्त चुनने की तो फ्रीडम थी आपको। ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं चुना कि जो बहुत अच्छा है? ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं चुना जो बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है? नहीं, कार्मिक। आपकी एनर्जी उसे अट्रैक्ट करेगी, उसकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी, और आप लोगों के एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। तो ये चीजें ऐसे ही चलती है। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। हिप्नोटिक वॉइस को आपने समझा। हिप्नोटिक वॉइस में क्या करना है? जो चीजें हमें चाहिए वो कैसे बोलनी है? लाउड। जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो स्लो बोलनी है। इस साइड जो इमेज लगी हुई है उसे हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फिंगर, और इस साइड जो इमेज लगी हुई है उसे हम बोलते हैं हैंड मैग्नेटिक, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको मैंने बताई, अभी आपने प्रैक्टिकल करी। लिखेंगे और सॉरी देखेंगे। आई रोल टेस्ट। हिप्नोटिज्म को आइडेंटिफाई करने के कुछ टेक्निक होते हैं जिसे हम आई रोल टेस्ट भी बोलते हैं या आई रोल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। देखिए, जब 0 पे आपकी आंखें होती है ना तो आपकी आंखें नॉर्मल है। देखिए मेरी आंखें भी नॉर्मल है। जैसे ही 1 पे गई मेरी आई बॉल नजदीक आने लग गई, 2 पे गई मेरी आई बॉल और ऊपर की तरफ जाने लग गई,
जैसे ही 3 पे गई मेरी आईबॉल बिल्कुल ऊपर, संभावी मुद्रा देखिए एकदम, यहाँ पे थर्ड आई पे हमारी आंखों को खींच के लाना होता है, उसी तरीके से होती जा रही है। 4 पे गई मतलब मेरी आईबॉल की जो पुतली है वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, यानी हिप्नोटिक अवस्था आ चुकी है। हिप्नोटिक अवस्था के अंदर व्यक्ति की आंखें इस तरीके से लॉक हो जाती है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये आई रोल का एक और प्रोसेस है जिसके अंदर दिखाया गया है कि इसी तरीके से हमारी आई बॉल को एकदम ऊपर, जो व्हाइट ब्लैक कलर का होता है वो एकदम ऊपर आके स्टक हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, हिप्नोसिस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई कांटेक्ट। ठीक है, आंखों से आंखें मिलाना, ये प्यार वाला नहीं है, ये डराने वाला है। कैसे डराने वाला है? जब हम किसी व्यक्ति को नॉन स्टॉप ऐसे घूरते हैं जी, हम्म हम्म, वो व्यक्ति सरेंडर कर देता है। क्यों सरेंडर करता है? पुलिस वालों को देखिए, जज को देखिए, एडवोकेट को देखिए, या जो ऐसी जगह पे है जिन्हें सच निकलवाना होता है वो ऐसे ही घूर घूर के देख रहे होते हैं। हम्म, हम्म। वो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है ना, वो 1-2 मिनट में बोलेगा नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसा ही है, उनने पूछा नहीं। उसको क्यों डर लग रहा है? आपने नोट किया होगा, जब आपके घर में छोटा बच्चा है, वो कोई झूठ बोल के आता है या मस्ती करके आता है ना, ठीक है, आप खाली ऐसे घूरोगे ना तो वो खुद ही बोलेगा मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। क्यों? उसे ऐसा लगता है, इन्हें पता चल गया। जब हम किसी को नॉन स्टॉप घूर के देखते हैं ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तुरंत सरेंडर हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है और सबकॉन्शियस माइंड आइडिया देता है, बता दे भाई फंस गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो आइडिया होते हैं ना वो सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं। तो इसी के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नॉन स्टॉप देखा जाता है। और ये कैसे देखा जाएगा? हिप्नो त्राटक के जरिए। अगर आप किसी को ऐसे देख रहे हो फिर ऐसे क्या, ऐसे देख रहे हो फिर ऐसे क्या, ऐसे देख रहे हो फिर ऐसे क्या, तो होगा आई कांटेक्ट? नहीं होगा। आई कांटेक्ट हमेशा ऐसे होता है, नॉन स्टॉप। जब तक आपकी बात चल रही है आपको इस तरीके से घूरते जाना है और घूरते जाना है। ओके, और बताइए और बताइए और बताइए। आपकी पलकें झपकनी नहीं चाहिए, वो आपकी तरफ देख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे देख लेना चाहिए, आपकी पलकें बिल्कुल भी नहीं झपकनी चाहिए, तो जाके आप आई कांटेक्ट बना सकते हो। मेरी टाइमिंग अच्छी है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। अगर 4-5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बोलोगे बिना पल के झपकाए मैं कर सकता हूँ। तो मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है क्योंकि बोले त्राटक स्ट्रॉन्ग है, तो आपको भी त्राटक स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपकी पलकों पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। इसका मेन बेनिफिट क्या होगा? हिप्नोटिक अवस्था क्रिएट कर सकते हो आप कभी भी, कभी भी, मतलब सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, कई, अगर आप हिप्नोसिस की जर्नी में हो या हिप्नोसिस को सर्च कर रहे हो तो आपने सुना होगा है सेल्फ हिप्नोटिज्म होता है। ठीक है, कैसे होता है? साउंड के जरिए होता है, म्यूजिक के जरिए होता है, पीएमआर के जरिए होता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के जरिए होता है, ट्रिगर के जरिए होता है। ठीक है, मल्टीपल जगह तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल जगह से आप कर सकते हो। आगे हम लोग समझते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ देखेंगे, मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज है, आज मुझे जुकाम हो गया, इसके लिए मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज है और थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ। तो आज की ऊर्जा क्लास के अंदर ही लेंगे। नाउ कंप्लीटली देखेंगे मेरी तरफ। 1 2 3 open your eyes. 1 2 3 1 2 3 open your eyes. 1 open your eyes. 2 1 2 3 open your eyes. तो ये क्या था? सेल्फ हिप्नोसिस। अब अगर आपने नोट किया हो तो अब मेरी जो आंखें हैं उसके अंदर थोड़ा जो लोनेस था वो थोड़ा सा कम हुआ, वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। क्यों? एक बार जब व्यक्ति हिप्नोटिक अवस्था में जाता है तो एटलीस्ट आधे घंटे की नींद, लेकिन मेरी ये गर्दन से मेरा कंट्रोल थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर कंट्रोल आ जाता है। मेरी कई बार आंखें नहीं खुलती है क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बहुत डीप में जाता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं बहुत डीप में जाता हूँ, तो मैं बहुत डीप ड्राइव होता हूँ। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी आपकी बात नहीं सुन रहा है,
अगर सुन रहा है तो हाथों को नजदीक लाइए और फील कीजिए कि मेरे हाथों के बीच में मैग्नेट है, और आपस में उनको फील कीजिए कि बहुत ही तेजी से नजदीक आ रहे हो, और तेजी से नजदीक आ रहे हो, और तेजी से नजदीक आ रहे हो, और तेजी से नजदीक आ रहे हैं। ऐसे करके देखिए। नहीं सुन रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड को देखते हैं। मेरे हाथों के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है, बहुत ही तेजी से मेरे हाथ नजदीक आते जा रहे हो, और तेजी से नजदीक आते जा रहे हो, और तेजी से नजदीक आते जा रहे हो, और तेजी से नजदीक आते जा रहे, कंप्लीटली नजदीक आते जा रहे। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतनी जल्दी सुनता है, 4 बार बोला मान लेगा। प्रूफ करके दिखाता हूँ, आई कैटालेप्सी, आंखों पे कंट्रोल। नाउ सभी लोग देखेंगे। अभी आपको एक और लाइव, एक और आई कैटालेप्सी लेवल होता है हिप्नोसिस में। इसको लाने में बहुत देर लगती है, बहुत देर लगती है, कई बार तो ऐसा होता है कि नहीं भी आता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिवली मुझे फॉलो करता है वो देखेंगे। ठीक है। मेरी आंखें कंप्लीटली बंद हो चुकी है, स्टिफ हो चुकी है। जितना खोलने की कोशिश करूंगा और स्टिफ हो जाएगी, और लॉक होती जाएगी, कंप्लीटली बंद होती जाएगी, पत्थर की होती जाएगी, पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी, पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी, पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी। जितना खोलने की कोशिश करूंगा और लॉक होती जाएगी, और लॉक होती जाएगी, और लॉक होती जाएगी। 1 2 3 ओपन योर आइज। 1 2 3 ओपन योर आइज। 1 2 3 ओपन योर आइज। 1 आंखें फ्री हो चुकी, 2 कंप्लीटली फ्री हो चुकी, 1 2 3 ओपन योर आइज। तो वापस मैं हिप्नोटिक अवस्था में गया, ट्रांस में गया, और आई कैटालेप्सी आई। ठीक है। अब ये कैसे साबित हुआ कि आई? मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको भी मैं अनम्यूट किया है। ठीक है, मैं 2 सब्जेक्ट को चुन रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, आप मैम आराम से बैठ जाइए। आप दोनों को, जिनको अनम्यूट किया है, आप दोनों आराम से बैठ जाए। मेरे कमांडो को सुनिए, महसूस कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अभी जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा। ठीक है, आराम से बैठ जाइए, फील कीजिए शांति को, रिलैक्सेशन को, शरीर में बहने दीजिए पूरी तरीके से शांति को। आंखों को बंद कर लीजिए। नाउ क्लोज योर आईज। लंबी गहरी सांस लेंगे एंड छोड़ेंगे। फील करेंगे हर सांस के साथ आप गहरी और गहरी नींद में जा रहे हैं। फील करते जाएंगे। जैसे ही मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, आपकी नींद इतनी गहरी हो जाएगी, शरीर पूरी तरीके से ढीला और शांत। 10, का पूरा शरीर एकदम शांत। 9, आप और गहरी नींद में जा रहे हो। 8, पूरी तरीके से गहरी और गहरी नींद में जा रहे हो। 7, आपका पूरा शरीर ढीला और शांत। 6, पूरी तरीके से एक नींद की अवस्था में। 5, जैसे जैसे आप नींद की अवस्था में जाओगे, आपकी गर्दन पे से आपका कंट्रोल हट जाएगा, और गर्दन आगे या पीछे की तरफ आती चली जाए। और जैसे जैसे मेरी आवाज आती जाएगी, आपका शरीर और ज्यादा शांत, पूरी तरीके से गहरी नींद की अवस्था में। 2, पूरी तरीके से गहरी नींद की अवस्था में। 1, आपके पूरे शरीर पे से आपका कंट्रोल जा चुका है। आपका पूरा शरीर नाउ मेरे कंट्रोल में आ चुका है। पूरी तरीके से गहरी नींद की अवस्था में आप आ चुके हो। अब आपकी गर्दन इसी एंगल में स्टक हो जाएगी, इसी एंगल में लॉक हो जाएगी, और नीचे नहीं जाएगी। अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, और आपकी आंखें पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी, इतनी हैवी हो जाएगी जैसे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू के साथ चिपकाई है। पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी। 10, आपकी आंखें पूरी तरीके से पत्थर की हो चुकी है, चाह के भी नहीं खोल पाओगे, जितना खोलने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, और हार्ड और पूरी तरीके से पत्थर की हो जाएगी। 9, आपकी आंखें पूरी तरीके से पत्थर की हो चुकी है, जितना खोलेगी उससे ज्यादा लॉक होती जाएगी। 8, पूरी तरीके से पत्थर की हो चुकी है। 7, पूरी तरीके से आपकी आंखें लॉक और पत्थर की हो चुकी है। 6, आपकी आंखें पूरी तरीके से पत्थर की हो चुकी है। 5, जितना आप ट्राई करोगे और हार्ड होती जाएगी, और हार्ड होती जाएगी, और हार्ड होती जाएगी। 4, आपकी आंखें पूरी तरीके से पत्थर की हो चुकी है। 3 2 एंड नाउ 1, आपका पूरा शरीर एकदम हार्ड, एकदम हल्का, एकदम लाइट
टाइट हो चुका है। नाउ फील कीजिए कि आपकी आंखें पूरी तरीके से स्टिफ हो चुकी है। जितना आप ट्राई कर रहे हो उससे ज्यादा हार्ड और हार्ड और हार्ड और हार्ड होती चली जा रही है। नाउ जब भी मैं आपको 1 2 3 बोलूंगा आप आंखें खोलोगे, लेकिन एक ऊर्जा सा शरीर में फील करोगे, पूरी तरीके से रिलैक्स फील करोगे। 1 2 3 एंड ओपन योर आइज। 1 2 3 एंड ओपन योर आइज। 1 2 3 एंड ओपन योर आइज। कैसा लग रहा है अभी? ठीक लग रहा है सर। सो के उठे वैसा रिलैक्स, थोड़ा शांत, कैसा फील हो रहा है? बहुत तेजी थोड़ा से ऐसा लग सा रहा है रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है। आंखें आपकी टाइट हुई थी? जी सर, मैं बहुत कोशिश की, आँख खोलने का नहीं खुला। बहुत आंखें कोशिश। नहीं खुली थी आपकी? आंखें टाइट हुई थी आंखों में? आंखें नहीं खोल रही थी। नहीं खुली थी। अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे, टाइट एकदम, एकदम स्टिफ रख देंगे, एकदम टाइट। आंखों को बंद करेंगे। नाउ फील करेंगे कि आपका हाथ आपके सर पे चिपक चुका है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू के साथ मैंने चिपकाया है ओम। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू के साथ आपके हाथ को मैंने आपके सर के ऊपर चिपका दिया। इतना स्ट्रांगली चिपका दिया है कि जब तक मैं ना बोलूँ आपका हाथ उखड़ेगा नहीं। जितना उखाड़ने की कोशिश करोगे, हिलाने की कोशिश करोगे, और हार्ड होता जाएगा, पूरी तरीके से पत्थर का होता जाएगा। मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और आपका हाथ पूरी तरीके से आपके सर पे चिपक जाएगा। 10, पूरी तरीके से पत्थर का हो चुका है। 9, पूरी तरीके से पत्थर का हो चुका है। जितना हिलाने की कोशिश करोगे और हार्ड होता जाएगा। 7, पूरी तरीके से पत्थर खा चुका है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड नाउ 1। अब जब भी मैं 1 2 3 बोलूंगा आप आंखें खोलोगे। जैसे ही आंखें खोलोगे हाथ और टाइट चिपक जाएगा। हाथ हिला नहीं पाओगे, डुला नहीं पाओगे। जितना हिलाने डुलाने की कोशिश करोगे और हार्ड हो जाएगा। आंखें खुलेगी, बोल पाओगे, लेकिन हाथ नहीं हिला पाओगे। 1 2 3 ओपन योर आईज। जितना हाथ हिलाने की कोशिश करोगे और हार्ड होता जाएगा। 1 2 3 ओपन योर आईज। जितना हाथ हिलाने की कोशिश करोगे और हार्ड होता जाएगा। क्या हो रहा है? आपका हाथ फ्री हो गया? ओके, नाउ फ्री हो गया। कैसा लग रहा था? लग उस रहा था समय तो थोड़ा ऐसा लग थोड़ा रहा था चिपका। अब आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा ही लग रहा था चिपका, ज्यादा नहीं लग रहा था, फील नहीं हो थोड़ा रहा था सा लगा चिपका। था। ओके, एंड नाउ मैम आपका? मैम सर मेरे को बहुत ज्यादा नहीं फील हो रहा था, मतलब जैसे मैंने कोशिश की लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा था कि हट सकता है मेरे को, थोड़ी देर में हाँ, ही हट भी गया था। हट गया था। तो इसे क्या बोलते हैं? मसल्स कैटेलेप्सी। ठीक है, मसल्स कैटेलेप्सी। कल की क्लास में हम लोग समझेंगे कि आई कैटेलेप्सी पहला लेवल होता है, दूसरा लेवल होता है मसल्स कैटेलेप्सी। अब आपका हाथ क्यों अलग हो गया? क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी। इसी प्रोग्रामिंग को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता तो आपका हाथ पूरी तरीके से चिपक सकता था, ठीक है। तो नाम भुलाना या इंसोम्निया या इनोमेशिया, ये बहुत सारी चीजें होती है जो इसके अंदर हम कर सकते हैं, अलग अलग लेवल। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जब हम डिस्टेंस से करते हैं, ठीक है। सामने करते हैं तो हमारे पास फ्रीडम होती है उसे टच करने की। सामने करते हैं तो हमारे पास फ्रीडम होती है कि बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग फेस टू फेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब हम लोगों ने किया ना, तो बहुत सारी चीजें आपके खुद के मन के अंदर थी। तो आपके मन में भी आ रहा था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अब क्या होने वाला है, लाओ मैं ट्राई करता हूँ। आपने जब मेरी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होने से पहले अपने हाथ की मूवमेंट ला दी थी, ठीक है। तो आपने क्या किया था? उससे पहले मूवमेंट ला दी थी। तो वो मूवमेंट की वजह से क्या था, हाथ के और सर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस था उसकी वजह से वो बहुत इजीली मूवमेंट कर पा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसे हमें देखना होता है, समझना होता है। जब हम प्रोग्रामिंग समझेंगे ना, तो ये चीजें भी समझेंगे और ये चीज भी आइडेंटिफाई करेंगे को कौन हिप्नोटाइज होगा। तो जिनका हाथ बहुत इजीली ऐसे आ रहा है वो ट्रांस में जाएगा। आपने पूरी प्रोग्रामिंग की कि बलून है, नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, और उसका हाथ हिला भी नहीं, मतलब वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। उसे पहली ही बार में आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन जिसकी आपने प्रोग्रामिंग की बलून है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, मतलब वो जाएगा, वो हिप्नोटिक अवस्था में जा सकता है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? बलून को लगाइए, फील कराइए। प्रोग्रामिंग कैसे करनी है उसका आज आपको कल आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप में। उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें उठाने की प्रोग्रामिंग, यानी आंखें खुलाने की, सुलाने की प्रोग्रामिंग, डीपनिंग, पीडीएफ, कुछ स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ होगा उसमें। आप रीडिंग कर सकते हैं, तो वो मल्टीपल चीजें आपको वहां पे दी जाएगी। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है।
कल से आप और हिप्नोटिक अवस्था को जानोगे, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट को जानोगे, इंडक्शन टेक्निक को जानोगे, और भी बहुत सारी चीजों को जानोगे। तो वो चीजें आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन एक चीज का अनुभव, जैसे आपकी आई कैटेलेप्सी थी, तो आपने कितना फोर्सफुली ट्राई किया था, क्या लग रहा था, आंखें खुल रही थी आपकी? जी सर, मैं बहुत फोर्स कर रही थी आंखें खुल जाए करके, पर खुली नहीं। उस समय आपको डर लग रहा था कुछ? डर तो नहीं लग रहा था, पर मैं खोलने का बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, एकदम फोर्सफुली, पर तो भी खुला नहीं नहीं। खुला? नहीं खुला। ओके, डन। एंड मैम आपको? सर मेरा ना कॉन्शियस कुछ ज्यादा चलता है, तो इसे हम कमांड देते हैं कि नहीं मुझे देखना है, मतलब अभी मैं अपने कंट्रोल में हूँ या नहीं हूँ। तो अगर जैसे ही मैंने ये बोला ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं पूरी तरह अपने कंट्रोल में हूँ। कॉन्शियसनेस जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड जगा, सब कॉन्शियस माइंड ने साथ छोड़ दिया। सिंपल फंडा है। आपको 7 दिन हिप्नोसिस या पूरी दुनिया मेडिटेशन, पूजा या इसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस सिखा रही है, इसको सुलाना। समर्पण भाव। समर्पण भाव इट मीन जहाँ आप जाके सरेंडर कर दो कि भाई बस अभी मैं आपके सानिध्य में हूँ, आप मुझे सिखाओ। तो उसे हम बोलते हैं समर्पण। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड को समर्पण करना ही सबकॉन्शियस माइंड या लाइफ चेंजिंग जर्नी है। क्योंकि जहाँ पे प्रश्न आया, भगवान है, प्रश्न आया, तो उनका वजूद होने पे भी हमें डाउट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो उनका वजूद भी दिखेगा, उनके होने के प्रमाण भी दिखेंगे, उनके दर्शन भी होंगे। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड का यही काम है कि वो हमें उलझाता है। कॉन्शियस माइंड को हिंदू धर्म में माया जाल कहा गया है। माया जाल इट मीन्स हमारा ये जो सर बहुत क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो हमारी हाँ। तार्किकता है, उसके सवाल। ठीक है, तो इसे हम माया जाल कहते हैं। कल और बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। आज माइंड में ही काफी टाइम लग गया, फिर प्रोग्रामिंग में। कल आपकी लॉन्ग विधि यानी हिप्नोटाइज करने के एक लॉन्ग प्रोसेस से चालू करेंगे, फिर रैपिड इंडक्शन पे आएंगे, पास्ट लाइफ पे आएंगे, और पूरे कॉन्सेप्ट को अपन समझते जाएंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके डाउट्स और क्लियर होते जाएंगे, और माइंड से रिलेटेड और चीजें क्लियर होती चली जाएगी। रेकी में भी कई लोग क्या करते हैं, सिंबल्स हवा में ड्रॉ करते हैं, चौकोरे बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे। क्या कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि यूनिवर्सल से एक एनर्जी आ रही है सिंबल के जरिए। सिंबल जिसने बनाया है, उसने प्रकृति की ऊर्जा का इस्तेमाल किया। कैसे किया? प्रकृति की ऊर्जा को जोड़ा आपके सबकॉन्शियस माइंड ने। ठीक है, तो जब ऐसा व्यक्ति आता है ना, जो व्यक्ति सजेस्टेबल नहीं है, जो व्यक्ति मानता नहीं है, उसके ऊपर आप कितने भी सिंबल्स बनाइए, काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लिए आपके सजेशन ही उसको पूरी तरीके से ट्रांस या क्रिएट नहीं कर सकते। आपकी ऊर्जाएं पूरी तरीके से उसे क्रिएट नहीं कर सकती जब तक वो ऊर्जा का रिसीवर ना हो। ठीक है, तो चाहे रेकी हो, चाहे हिप्नोसिस हो, या वर्ल्ड की कोई भी टेक्निक हो, सामने वाला व्यक्ति अगर 1% समर्पण नहीं होगा, तो हम नहीं कर सकते। हिप्नोसिस का भी ये नियम है। अगर कोई व्यक्ति आए और बोले कि मेरे को तो होना ही नहीं, आप करके दिखाइए, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। व्यक्ति बोले कि 1%, सर मुझे सिर्फ 1% एल्कोहल छोड़ना है, मुझे सिर्फ 1% मेरे थॉट्स को रिमूव करना है, मुझे सिर्फ 1% ठीक होना है, 100% हो जाएगा। कंफर्म है कि वो ठीक हो जाएगा, अगर उसके मन में 1% भी है तो। 1% भी नहीं है तो कोई ठीक नहीं कर सकता है उसे। बट उसका बिलीव सिस्टम हिप्नोसिस के प्रति कैसा है, वो भी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डन। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपन अपन प्रश्नों को पूछते, फिर क्लास को खत्म करेंगे, और कल बाकी की चीजों को अपन डिटेल में समझेंगे। सर। हम्म। जी सर, मैं चक्रा बैलेंसिंग के बारे में पूछना था कि उसको बैलेंस कैसे करें। चक्रा बैलेंसिंग का मुझे 7वें दिन याद दिलाइएगा। ठीक है, सॉरी, चौथे दिन याद दिलाइएगा। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा। चक्रा बैलेंसिंग के लिए एक एक्सरसाइज होती है। दूसरा, आप ऊर्जा को एक थोड़ा सा गलत विधि से उठा रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ आप ऊर्जा को फ्रिक्वेंटली ऊपर उठा रहे हो। फ्रिक्वेंटली कभी ऊर्जा ऊपर नहीं उठती है। तो मुझे नहीं पता ना सर, मैं तो मेडिटेट नहीं करती प्रॉपर।
पर मुझे पता ही नहीं ना, मैं कैसे उठाऊं उसको, कैसे वो नीचे जाता है, मुझे उतना भी नॉलेज नहीं है। जब भी आप अपनी कुंडलिनी की ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर की तरफ लेते हो, ठीक है, तो यहीं तक आती है। थर्ड आई के बाद उस ऊर्जा को बाहर निकालेंगे और बाहर से कर्व लेके ऊपर फेंकेंगे। कभी भी, कभी भी डायरेक्ट ऊपर ऊर्जा नहीं ली जाती। हिंदू धर्म में बोला जाता है ना, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके यहाँ पे एक लकड़ी मार के सर को फोड़ा जाता है। क्यों? ऊर्जा यहाँ से निकले। अब हम जिंदा है, यहाँ पे लकड़ी मार के तो ऊर्जा निकाल नहीं सकते हैं सर फोड़ के। तो उसके लिए क्या करते हैं, थर्ड आई से ऊर्जा को बाहर फेंकते और यहाँ से कर्विंग देके ऊपर देते, तो वही जाके। वही तो। अदरवाइज आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो, कितनी भी कुंडलिनी कर मेरी दो, सारे मंत्र कर लो, कुछ नहीं होगा। मेडिटेशन नहीं करती सर, मैं बस किसी चीज पे ध्यान करती हूँ, पर उस टाइप का मेडिटेशन नहीं करती प्रॉपर बैठ के ऐसे करके। मैं किसी भी चीज को सोचती हूँ और सोचती हूँ, एक ही चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करती हूँ, ऐसे मेडिटेशन नहीं करती। तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं। प्रॉपर प्रॉपर पता नहीं कैसे अपनी ऊर्जा को उठाऊं, कैसे वो करूँ, तो वो धोखा से हो जाता होगा भले ही। नहीं यार, देखिए प्रॉपर वैसे भले आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप जब वो उस अवस्था में होते हैं ना, फोकस की अवस्था में, तब क्या होता है ऑटोमेटिकली, जब भी आप किसी वस्तु या चीज पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हो ना, आपकी सांसें चेंज हो जाती है। ध्यान से समझिए। जब भी आप त्राटक करोगे ना, आप नोट कीजिएगा, आपकी सांसों की टेक्निक चेंज होगी। क्यों चेंज हो जाती है? फोकस करने से हमारी ब्रीदिंग चेंज होती है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। ब्रीदिंग चेंज हुई तो या तो वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, या तो दूसरी नाक पे शिफ्ट हो जाती है। हमारी सांसें हमेशा या तो राइट नाक से बहुत फास्ट होगी या लेफ्ट से, डिपेंड्स करता है कौन सी सर, नाक से चल रही है। ठीक है। बट तो सर जब उस मैं ऊर्जा। मेडिटेशन करता हूँ, हम्म। तो मेरे दोनों स्वर चलने लगते हैं, और यहाँ पे थर्ड आई पे कुछ गोल गोल घूमता है। हाँ, तो वो ऊर्जा आपकी सूक्ष्मता नाड़ी के थ्रू थर्ड आई में प्रवेश करने की कोशिश करती है। हाँ हम्म। सर, मैं एक और पूछना चाहती हूँ। एक बात है, मतलब बहुत हम्म। दिन हो गया उसको, 2-3 महीना मेडिटेशन करती थी मैं ब्रह्मा कुमारी में। पर मैं उस लेवल पे चली जाती थी ना कि लगता था कि मैं अब गिर जाऊंगी, मतलब शरीर एकदम ठंडा हो जाता था। और यहाँ पे मेरे को ना ब्लू कलर का लाइट दिखता था, पहाड़ झरना, तो मैं डर डर जाती थी, मैं बंद कर दी, पर मेरे को दिखता था कुछ ही समय। हम्म। ये क्या सही है कि इमेजिनेशन है ये? नहीं, वो अच्छा है, अच्छे से अच्छे साइन है। जब इनिशियल लेवल पे हम लोग होते हैं कुंडलिनी मेडिटेशन के अंदर, तब हमें चक्र कलर्स दिखते हैं, अलग अलग कलर्स दिखते हैं, अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। जिस जगह पे जो कलर दिखता है वहां पे हमारी ऊर्जा का प्रवाह होना चालू हो चुका होता है। ठीक है। तो वो ऊर्जा का प्रवाह है। ठीक है, उसे बंद करना या डरने जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कलर चेंज भी होते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, मल्टीपल मेरा कलर होते हैं। ब्लू ब्लू और पर्पल ही था अभी तक। मैं जितना भी की मेडिटेशन ना करती थी पहले, मेरे को 6-7 महीना हो गया छोड़े हुए, तो ब्लू और पर्पल ही दिखता था, इसके अलावा कोई कलर ही नहीं दिखा। जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेंगे ना, कलर चेंज होंगे, फिर कलर परमानेंट गायब भी हो जाएंगे, फिर कलर भी नहीं दिखेंगे। फिर खाली वहां पे आपको एक रोशनी दिखाई देगी, दरवाजा दिखाई देगा, ईस्ट की फोटो दिखाई दे सकती है, फिर वो भी गायब हो जाएगा। तो धीमे धीमे वो एक्सपीरियंस से आता है, जितना ज्यादा आप डीप हाँ, जाओगे वैसे आएगा। हाँ सर, तो ये मेरे साथ हो चुका है, ऐसा ही होता था मेरे साथ। एक गेट दिखाई देता है, बट उसके पीछे कुछ नहीं है, बट जब कुछ गेट नहीं के अंदर दिखेगा, प्रवेश कर जाते हैं तो हाँ, दूसरी रोशनी दुनिया होगी। प्रवेश होता था। हाँ, रोशनी होती थी वहां पे। तो वो सेकंड लेवल होता है। मेडिटेशन में भी मल्टीपल लेवल होते हैं, गेटवे लेवल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, गेटवे हम्म। प्रोसेस भी बोला जाता है, और मेडिटेशन का एक अलग विज्ञान है। तो वो गेटवे प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे सोल्स को मल्टीपल जगह पे ले जा सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जब हम कर रहे होते हैं ना, तब हमें बहुत ध्यान से समझ के अनुभव के साथ करना होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक गलती और बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, यानी कंफ्यूजन चला आता है, विचारों की संख्या घूम जाती है, हमें बहुत अजीब लगने लगता है। ठीक है। तो हम सडनली बदल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम बदल जाते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस बदल जाते हैं, हमारे विचार एकदम घूम जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो त्राटक के बाद भी होती है। ठीक है। जिसमें से अगर मैं कुछ अनुभव आपको बताऊं, तो प्रीति मैम के ऊपर मेरे को जो एनर्जीज के दिख रहे थे, वो त्राटक के हिसाब से दिख रहे थे कल, जैसा मैंने उनको बताया था। तो उनकी जो एनर्जी है ना, कंफ्यूजिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है।
ठीक है। तो त्राटक के बाद भी होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? ऐसा होने का कारण था कि जब कोई भी प्रक्रिया ली जाती है, कोई भी प्रक्रिया जो एनर्जी से रिलेटेड हो, हीलिंग से रिलेटेड हो, या आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड हो, जिस व्यक्ति ने आपको बोला है उसकी ऊर्जा पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है। मैंने आपको त्राटक दिया, आपके त्राटक के अनुभव अभी अलग होंगे, अगर प्रीवियस आपने किए तो वो बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी ऊर्जा भी रहती है। ठीक है। तो उनने डायरेक्ट त्राटक किया था। ठीक है। डायरेक्ट त्राटक करने की वजह से क्या होता है कि कोई ऊर्जा तो होती नहीं है, तो उनने अपने हिसाब से अपनी ऊर्जा बनाने की कोशिश की, तो जितनी बनी उतनी ही उठी। तो अलग अलग तरीके से वो उठती है, अलग अलग चक्र में जाती है। तो मैं आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक दूंगा जिससे मेजर लोगों का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, बोलिए। ऑरा को लॉक कैसे करें सर? क्योंकि मैं कभी कभी सडनली सुबह बहुत अच्छा फील करती हूँ, फिर किसी से मोबाइल पे घंटों बात करने के बाद बहुत वीकनेस फील होता है मेरे को। ऐसा लगता है कि मैं बचूंगी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फिजिकली वीकनेस फील होता है। तो क्या वो सामने वाला जो इंसान है वो मेरी एनर्जी को सक करता है? सख्त होती है, हमने किसी से बात कर ली, एनर्जी एक्सचेंज हो गई। हमने किसी को टच कर लिया, एनर्जी एक्सचेंज हो गई। एनर्जी क्या है? मैंने क्या बोला? बोला। बोलने के माध्यम से भी तो एनर्जी लूज कर दी। पहले के ऋषि मुनि मौन क्यों रहते थे? चुप, एनर्जी बचा रहे। आंखें क्यों बंद रखी? एनर्जी बचा रहे। सुन रहे क्यों नहीं? एनर्जी बचा रहे। आप 4-5 घंटे बोलो, एनर्जी यूज हो गई। एनर्जी को लॉक करना पड़ता है, चक्रों के अंदर जाके 7 लेयर ऑफ ऑरा बनाना होता है, उसको लॉक करना होता है। उसके बाद आप कितने भी घंटे बैठे रहिए। ठीक है। मेरे को देख के आपको लग रहा है मैं थका हुआ हूँ, मेरी क्लासेस थी, ये थी, वो थी, अभी भी ऐसा है कि चलो जल्दी करके निकल रहा हूँ। क्यों? एनर्जी को लॉक करके रखोगे तो वो एनर्जी कितनी भी आए, इस क्लास को अगर आप 12 बजे तक चला लो मैं पढ़ा लूंगा आपको। क्यों? एनर्जी लॉक है, 7 लेयर में लॉक है। लेकिन 7 लेयर में लॉक करना इतना आसान नहीं, उसके लिए कुछ मंत्र प्रणाली का इस्तेमाल होता है। देखिए, जहां पे एनर्जी की बात होती है ना, वहाँ रियल लाइफ एनर्जी से मेरा मतलब है। ठीक है। और जहाँ रियल लाइफ एनर्जी की बात होती है ना, वहाँ सिंबल्स एंड मंत्र का इस्तेमाल होगा ही होगा। बाकी कोई तरीका नहीं है, बाकी कोई टेक्निक नहीं है, बाकी कोई भी, जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि होता है, ठीक है, वो सिर्फ विजुअलाइज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको भी देख लो ना, 1-2 घंटे बाद 2-3 उल्टे सीधे सवाल पूछ लो, तो पता चल जाएगा कि उनकी एनर्जी भी कौन से चक्र में है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा एनर्जी को लॉकिंग अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ऊर्जा कहाँ पे है। थाराई कहाँ पे होती है नॉर्मली? मेजर लोगों से पूछ रहा कर हूँ, रही कहाँ थी पे यहाँ होती है बताइए। ओके। और कहाँ पे होती है? ओके। सहस्त्रार। थर्ड आई कभी भी यहाँ पे नहीं होती है, ये भ्रम है। थर्ड आई यहाँ में से कहीं पे भी हो सकती है। मेरी खुद की यहाँ पे थी, यहाँ से खींच के मैं यहाँ सेंटर में लाया हूँ। ठीक है। अगर आपकी थर्ड आई शुरुआत से ही यहाँ पे है, तो अभी तक आपकी कुंडलिनी के अंदर ऊर्जा प्रवेश क्यों नहीं की? बताइए। यहाँ नहीं होती है वो। बोला जाता है कि हमारा तीसरा, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र इधर से ही, तभी जब उनको क्रोध आता था तो उनकी आंखों से वो सारी चीजें होती थी, या वो थर्ड आई से के थ्रू बहुत सारी चीजें देख पाते थे। अगर आपकी ऊर्जा यहाँ है ही, तो फिर आप वो सारी प्रक्रिया क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहां नहीं है। आपने माना है, आपको सेंसेशंस होती है, लेकिन वहां नहीं है। वो एक सेंटर पॉइंट होता है कई लोगों की, अभी भी मेरी भी सेंटर में नहीं है, मेरी खुद की इस साइड है, मेरी खुद की सेंटर से थोड़ा सा दूर है। उसको खींच के एक प्रोसेस से, टैपिंग टेक्निक से सेंटर में लाया जाता है, फिर उसके अंदर ऊर्जा डाली जाती है। तब आपको महसूस होगा कि थर्ड आई किसको बोलते हो। थर्ड आई जब होता है ना अनुभव, तो ऐसा लगता है अंदर से कोई मार रहा है। ये लगा है किसी को? अंदर से जोर जोर से, मतलब सर के इस भाग में ऐसा लगेगा कि कोई जोर जोर से मार रहा है कि बस खुले, खुले, खुले। इतना सर मुझे जोर तो से नहीं ऐसा कि लगता आप था जैसे, असहनीय हो जाता है। सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सिर फट जाएगा। वो पूरे सर में एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ना है। एग्जैक्ट पॉइंट, पॉइंट आपको भी पकड़ में नहीं आएगा। एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है पॉइंट?
ठीक है, उस बट सर एक पॉइंट की बात जगह और, पे। जी एक बात और थी, मुझे किसी ने मेडिटेशन प्राणायाम और ये त्राटक कभी नहीं सिखाया, बट मैं बहुत छोटे से करता आ रहा हूँ ऑटोमेटिकली, हम्म। और हाँ मेरा तो बहुत अच्छा मेडिटेशन होता था। मैंने आपको बताया ना, कार्मिक बंधन, कार्मिक बंधन आपके जन्म मेरे जन्मांतर तक ख्याल की से, आपके साथ मेमोरी चल रही है। जी मेरे ख्याल से मैं 8-10 साल का होऊंगा तब से कर रहा हूँ ये सब चीजें, और जो मुंह से बोल देता था वो सच हो जाता था। तो आपकी ऊर्जा सर लेके गए ना। हम्म। सर एक, जैसे कि अगर पास्ट लाइफ में हम गए और हम्म। पास्ट लाइफ में अगर हम कोई सन्यासी रहे या कोई बहुत बड़े ज्ञानी रहे, तो जो हम जो सीखे हैं पास्ट लाइफ में जो ज्ञान है, क्या पास्ट लाइफ में जाने से वो ज्ञान फिर हमें मतलब ये थॉट में वो आ जाएगा, वो ज्ञान हमें फिर मिल सकता है? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ज्ञान की डेफिनेशन लोगों ने गलत बनाई है। ठीक है, वहां आप गए, आपने मान लिया कि आप दुर्वासा ऋषि के शिष्य हो। ठीक है, तो हम्म। दुर्वासा ऋषि ने आपको क्या ज्ञान दिया होगा, सिखाया होगा प्रणाली, जीवन जीने की प्रणाली। ठीक है, नीति नियम सिखाए होंगे, मंत्र सिखाए होंगे। अगर आपको याद करने हैं, तो वहां से आप ये ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से चीजों को आप ला सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप वहां जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आज की लाइफ में आप इतना स्टेबल क्यों, आज की लाइफ में आपकी और लोगों की थॉट्स में डिफरेंट क्यों है, आज की लाइफ में आपको आध्यात्मिक जगत में उन्नति क्यों। तो वो ज्ञान तो आपके अंदर अभी भी है, लेकिन आपको उसकी पहचान नहीं है। ज्ञान तो है ही ना, अदरवाइज आपको ही सोचिए कि सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के अलावा ये काम क्यों सूझा। वो ज्ञान ही तो है जो आपको यहाँ बिठाया है। वो ज्ञान ही तो है जो आपको फोकस कराता है। वो ज्ञान ही तो है जो आपको अध्यात्म से जोड़ रहा है। लेकिन उस ज्ञान को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो तरीका नहीं था आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं थी। ठीक है, तो वहां पे भी जाओगे तो वो क्या बताएंगे, गाइडेंस, तरीका। ठीक है, मंत्र तो क्या थे, मंत्र का मतलब क्या होता है, हमारे हिंदू धर्म में जितने मंत्र कहे गए हैं ना, ठीक है, वो एक तरीके के बीजों का इस्तेमाल करके बनाए गए। बीज इट मीन्स मंत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैदिक मंत्र, ठीक है, उसके अलावा बीज मंत्र, उसके अलावा साबर मंत्र, उसके अलावा भी गुप्त मंत्र होते हैं। ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। प्रणाली के अंदर अगर मैं बोलूँ साबर मंत्र में, तो क्या है, साबर मंत्र इट मीन्स कसम दे के किसी भी चीज की क्रिया कराना। ठीक है, तो वहां पे वो प्रोसेस सिखाया जाता है। मेरे कई स्टूडेंट है जो बहुत उच्च कोटि के उस समय के ऋषि के स्टूडेंट रह चुके हैं। उनने अपनी पास्ट लाइफ देखी, उनने देखा कि वो वहां पे बैठे हैं, उनको देख के उनको रोना आ गया। वहां पे वो सारी चीजें देख पा रहे हैं, उनकी भव्यता, उनकी चीजें। उनकी यहाँ की लाइफ देखोगे न, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट है वो अपने फील्ड में, पास्ट लाइफ कर रहे हैं। कई दिग्गज मेरे स्टूडेंट है जो पास्ट लाइफ कर रहे हैं। ठीक है, कई ऐसे हैं जो कुंडलिनी जागृत करवा रहे हैं। तो वो कहाँ से करवा रहे हैं, उनके प्रीवियस पिछले जन्म की ऊर्जा से। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है, जाने अनजाने में करा रहे होते हैं। ठीक है, तो कई चीजें जाने अनजाने में होती है। जैसे अभी कई लोगों की मैं यहाँ पे बैठ के भी चीजें प्रिडिक्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है, कई लोगों के मैं पिछले जन्म को भी एक्सेस कर लेता हूँ। तो वो ये सब कोई इस जन्म का नहीं हो सकता। मेरा थोड़ा सा बताइए सर, मेरे को ना बहुत जिज्ञासा है जानने की। देखिए बेसिकली मैंने जैसा कल आपको बताया था, ऊर्जा आपकी ओके है, आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए अ, आपने बहुत, मतलब प्रणाली जो होती है ना, प्रणाली, ठीक है, यानी ज्ञान सीखना और उसे ग्रहण करना, उसकी जो क्षमता है ना, वो आपके अंदर है। ज्ञान सीखने की भी है, ग्रहण करने की भी है। लेकिन कॉन्शसनेस भी आपके अंदर है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि कॉन्शसनेस नहीं है। तो आप कोई भी चीज को देखते हो तो पहले आइडेंटिफाई करते हो क्या ये सही है। ठीक है, चाहे किसी मेंटर की बात हो, चाहे किसी गुरु की बात हो, चाहे किसी व्यक्ति की बात हो, आप उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो क्या ये सही है। फिर अगर आपका डिसीजन बनता है हाँ, तो ना फिर आप ब्लाइंड, फिर उसके बाद आप उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क कभी नहीं उठाओगे। एक बार अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर बैठ गया ना, उसके बाद आप नहीं उठाओगे। फिर आप उनकी 100% बातों को फॉलो करोगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फिटेड है। उसके अलावा चीजें, मैं एक और चीज आपको बता दूं, आपको ऊर्जा के प्रति जो लगाव है, मतलब जिज्ञासा बोल सकते हैं, हमें जिज्ञासा है।
ठीक है। उस जिज्ञासा में प्रेडिक्शन की जिज्ञासा भी मुझे दिखाई दे रही है। प्रिडिक्शन इट में जो हम बोलते हैं ना कि भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता, ठीक है। जी तो सर, वो तो बहुत ज्यादा है। ये उसकी तो एकदम जिज्ञासा, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, उसके लिए तो मतलब पागलपन है। हम्म, कि वो बस वो मिल जाए, वो आ जाए कि कैसे होता है, बस फिर जाएंगे। तो उसके चक्कर में आपने चीजें भी अनुभव करी है। बट वो इतना क्यूरियस से अभी तक आपके पास आया नहीं है, ठीक है। कई बार आपको आता है, ऐसा नहीं आता, आपके प्रिडिक्शन आते हैं, लेकिन अभी तीन 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 लेवल में है। फर्स्ट, सपनों के माध्यम से आपका बहुत कम है, ठीक है। सपनों के जी सर, माध्यम से, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कल ही मैंने ना अपने पड़ोसी को देखा सपने में, और हम्म, आज आज पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से, और कल ही मैंने सपने में देखा। और मैं सुबह सोच ही रही थी कि अचानक में मेरे सपने में क्यों आए थे, पर आज आज ही सुबह ये सुनाई दिया कि वे नहीं रहे हार्ट अटैक से। एनर्जी एनर्जी, मैं जब कोई चीज पकड़ रहा होता हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं पकड़ता हूँ। मेरे को पास्ट लाइफ लगाने की, बहुत देर लेटाने की, उस प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, ठीक है। वास्तविकता ये है कि मुझे ये भी जरूरत नहीं होती है कैमरा ऑन रखने की, लेकिन कैमरा इसके लिए ऑन रखवाता हूँ ताकि मैं आपके साथ मिल पाऊँ। अदरवाइज क्या होता है, जब कैमरा ऑन नहीं होते तो मेरे को ऐसा लगता है मैं खाली पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा के निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिकली टीचर की तरह पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ ऊर्जा है, आपकी प्रिडिक्शन है अभी, सपनों के माध्यम से है, लेकिन बहुत डीप नहीं है, अभी भी बहुत डीप नहीं है। वही वही आप जान। धीमे धीमे, आपको टाइम लगेगा, उस ऊर्जा को उठाना पड़ेगा, उस ऊर्जा को बहुत अच्छे से उठाओगे तो जाके आपकी वो प्रिडिक्शन खुलेगी, ठीक है। आपके, अगर मैं बोलूँ तो आपको ईस्ट पे भी जाना पड़ेगा, आपके जो आपके देवी देवता है उनके भी सानिध्य आपको लेना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनका काम करना पड़ेगा आपको, ठीक मुझे है। नहीं पता, मतलब मैं तो इष्ट नहीं मानती अभी किसी को। दिक्कत ही तो वो है। लगता है मेरे सपने में कि शिव जी हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र को मैं सपने तक में जाप करते देखी हूँ अपने आप से। आपके ये और स्टेटमेंट्स पूरा आप कंठस्थ। आपके ये स्टेटमेंट्स आप मैरिड हो ना, जी। तो आपके हस्बैंड का जो कुल देवी देवता वो, उनका तो नहीं पता है मेरे को। ये तो उनका पता कीजिए, उनका एक अच्छा। बार पता कीजिए और उसके बाद कीजिए, आपको बहुत रिफेक्ट मिलेगा। और नहीं पता चल रहा है तो आप उस पे जाइए क्या बोलते हैं, आप उनकी डिटेल में जाइए, किसी पंडित के पास जाइए या पूरी उनसे कुंडली निकलवाइए, तो आपको बहुत ज्यादा अनुभव या बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें मिल जाएगी, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या है, उस एनर्जी पे हम लोग नहीं जाएंगे, बट हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि उस एनर्जी की पूजा की ना आपने, तो आपको वो चीजें बहुत जल्दी मिल जाएगी। सर जैसे कि मेरे हस्बैंड तो इधर ही छत्तीसगढ़ से हैं, गांव से। तो मेरे जो ससुराल वाले बोलते हैं कि उन लोग कुछ देवी है, ठाकुराइन देवी बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ी, उनको पूछते थे पहले नॉनवेज वाले। लेकिन मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो अब उन लोग नहीं पूछते, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि किसी को बलि दे। तो ये हो सकता है क्या, इस टाइप का कुछ? देखिए, बलि प्रथा कई कई सालों से चली आई है, ठीक है। अब वहां हाँ, पे बंद बलि कर दो। प्रथा चलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पूजोगे नहीं। वो बलि प्रथा को बंद करने के भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आप वहां जाएंगे, बोलेंगे कि यूथ के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती है, हर जगह पे होती है, हर धर्म में। आज जो लोग बोल रहे हैं ना हमारे में बलि प्रथा नहीं थी, उनके में शुरुआत में भी रही होगी, या उससे पहले भी रही होगी, उससे पहले भी रही होगी। किसी न किसी ने टेक्निक तरीके से उसे चेंज किया, सात्विक में लाया, ठीक है। देव इट मीन्स कि आपके साथ एक एनर्जी है जो आपकी रक्षा करेगी, आपके साथ चलेगी, बदले में कुछ चीजें लेगी। चीजें कैसे हो सकती है, या तो वो सात्विक खाना लेगी या तामसिक चीजें लेगी। अब वो आपके हाथ में कि आपके पूर्वजों ने क्या बोला। पूर्वजों ने बोला कि हम लोग तामसिक चीजें देंगे, तो वो तामसिक दे रहे हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं, अब हम लोग सात्विक देंगे, तो सात्विक लेंगे, ठीक है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी होती है जो वचन बंधे आपके साथ कि वो आपके काम करेगी, आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए, ठीक है। तो वो एनर्जी घूमेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसने वचन लिया है आपसे या आपके परिवार से, ठीक है। बाकी कोई एनर्जी इसमें साधना, ये जो कुल देवी देवता बोलते हैं ना, मुझसे साधना के रूप में बोल सकते हैं कि वो आपके साथ जुड़ी हुई है और वो जुड़ी रहेगी,
ठीक है। जी सर, बाकी धन्यवाद बहुत सर। डिटेल में अपन लास्ट दिन और समझेंगे, तो बहुत लास्ट अच्छा दिन लगा होगा तो बहुत सर, डिटेल आज में का क्लास। समझेंगे। नहीं आज नहीं, का डन क्लास डन। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। डन, वेलकम। सर मेरा बोला था आपने कि ना कल डिटेल में बताएंगे, सर बता दीजिए मेरा भी। जी मैम, देखिए मैंने एक्चुअल में आपका भी थोड़ी देर पहले भी बोला था। आपकी जो ऊर्जा का थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ना, वो त्राटक की वजह से और कुछ नहीं है। त्राटक की वजह से इट मीन्स आपने त्राटक किसी मेंटर से नहीं लिया था। किससे लिया था आपने त्राटक? सर खुद ही करना शुरू किया, किसी से नहीं हाँ, लिया। आपने खुद ही करना चालू कर दिया। खुद ही करने की वजह से आपकी ऊर्जा प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। उस ऊर्जा को ऊपर उठने की वजह से कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन इट मीन्स आपके जो दिमाग है ना, उसके अंदर एक ब्लॉकेज, हम लोग ब्लॉकेज बोल रहे हैं। ब्लॉकेज का मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई भौतिक बीमारी। ब्लॉकेज का मतलब होता है समझने की क्षमता घूम जाती है। क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्या करना है पता नहीं होता है, कुछ बहुत बड़ा ढूंढ रहे होते हैं लेकिन क्या ढूंढ रहे होते हैं वो भी पता नहीं होता है। लेकिन कुछ है जो मिसिंग है हमारी लाइफ से, ठीक है। कुछ है जो चाहिए भी लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कई लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जब इस चीज को फील करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये होता है। मतलब कुछ तो है जो आपको चाहिए, ठीक है। कोई एनर्जी चाहिए, लेकिन जब आप एनर्जी के साथ जुड़ने जाओगे, ठीक है, तो आपको वो लगेगा कि यही एनर्जी मेरे लिए एक्यूरेट है। लेकिन जैसे जुड़ने की कोशिश करोगे ना, फिर लगेगा नहीं, इससे भी बड़ी एनर्जी चाहिए। फिर लगेगा नहीं, इससे भी बड़ी एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि त्राटक क्या करता है, आपको एक दिव्यता की तरफ ले जाता है। और दिव्यता हमेशा छोटी नहीं होती है, दिव्यता हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। हाँ तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो त्राटक की मेमोरी को आपके दिमाग से निकालोगे। कैसे निकालोगे? जाने अनजाने में, जाने अनजाने में आपने उसको इंस्टॉल किया है। क्योंकि कोई भी प्रक्रिया जब की जाती है ना, तो डीएनए में आती है, डीएनए से कुंडलिनी में आती है, कुंडलिनी से आपके आभा मंडल में आती है, थर्ड आई में आती है, विचारों की क्षमता में आती है, थॉट प्रोसेस में भी आती है। डिप्रेशन टाइप की स्टेज भी मुझे दिख रही है, ठीक है। डिप्रेशन टाइप की स्टेज भी मुझे दिख रही है। और क्या बोलते हैं, रिलेशंस, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे बहुत सारे वो आ रहे हैं कि हाइपर नेशन, सॉफ्ट नेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है। मतलब डीप में जाऊं तो बहुत ज्यादा चीजें आ रही है। लेकिन इन सारी चीजों को अगर मैं बोलूँ कि सॉल्व करना है, तो इस समय सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन के अंदर जाके उस उससे निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालना पड़ेगा यानी आपके जाप त्राट। हम्म? जाप कर रही हूँ। हाँ, किसका कर रहे हैं अभी आप? काली माँ का। ओके, गुरु मंत्र है? हाँ जी, एक लिया था एक गुरु से। हाँ, ठीक है। आप मानते हो उन्हें? हाँ जी, मतलब मैंने यूट्यूब पे ही है उनका चैनल ना, उन्हीं से मैंने पूछा था, ऐसे सुना बोला नहीं उन्होंने, लेकिन हाँ मैसेज मैसेज में मंत्र दिया था कि हाँ ये मंत्र आपको करना है। ठीक है। आप माँ काली को मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितना मानते हैं? बहुत ज्यादा मानती हूँ। अप्रोक्सीमेटली? मतलब मैं अगर ये कहूँ तो मुझे सब छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ सकती हूँ उनके लिए। तो आपको यहाँ तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लिए सबसे ज्यादा जो मेरे स्टूडेंट होते हैं वो माँ काली के होते हैं। ऐसा मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद माँ काली का भक्त हूँ, हाँ जी। ठीक है। तो वो जो एनर्जी रहती है ना, वो उनकी कनेक्ट कराती है। क्यों? क्योंकि अभी आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है, ठीक है। कौन सा मंत्र लिया है आपने? अच्छा, वो गुरु मंत्र कान में नहीं बोला है ना? नहीं, कान में नहीं बोला, ऐसे कान में गुरु मंत्र बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोला, बस मैसेज में उन्होंने बोला था। कौन सा दिया है? बीज मंत्र। धन्य हो, लोग आजकल बीज मंत्र व्हाट्सएप में दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप? माला माला के थ्रू, रुद्राक्ष की माला। ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम जप पे आइए। नाम जप। जितने आप बीज मंत्र कर रहे हैं ना,
उससे ज्यादा नाम जप कीजिए। बीज मंत्र क्या करेगा, पहले तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देगा। हाँ अब जी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बीज मंत्र का काम होता है आपके कार्मिक बंधन को क्लियर करना। हम सोचते हैं हमने माला चालू की अच्छा हो जाएगा, बल्कि थोड़े टाइम बाद हमारे साथ बुरा थोड़ा होने लगता है, फिर थोड़ा होने लगता है, फिर थोड़ा होने लगता है। हम सोचते हैं, क्या हो रहा है यार, हम तो पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या करता है, हमारे सारे बुरे कर्मों को पहले आगे ला देता है, सब एक साथ नष्ट, फिर अच्छे 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 कर्म चलते हैं। ठीक है। तो बीज मंत्र के साथ नाम जब जितना ज्यादा होगा ना, उतना स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नाम जप इट मीन्स जो भी, जैसे आप जिनको भी मानते हैं उन्हीं का नाम जप कंटिन्यू चलाओ। जितना ज्यादा जैसे चलाओगे आपको रिजल्ट आएगा। माँ काली को ही ज्यादा मानती है और भोले बाबा को, तो उनका नाम कैसे, जैसे श्री राम जी का तो राम राम बोलो, तो उनका कैसे नाम जप होगा? जैसे आपने अभी नाम लिया सिमिलर, मैं नाम इसके लिए नहीं दूंगा क्योंकि कई बार वो चीजें बोलने से भी चीजें होती है। आपको रिपीटेटिवली नाम लेना है, नाम लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है, नॉन स्टॉप। अभी क्लासेस चल रही है, अंदर ही अंदर चालू है नाम। अभी कुछ काम कर रहे हो, अंदर ही अंदर चालू है नाम। कुछ चीजें बोल रहे हो, अंदर ही अंदर चालू है नाम। एक बार वो नाम को 4 घंटे 5 घंटे दिन में ला के देखो, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा, चीजें चेंज हो जाएगी, खुद ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। अभी आप बिजनेस कर रहे हैं क्या कुछ? और नहीं सर, टैरो रीडिंग ही मैंने, मतलब मैं कर रही हूँ, अभी थोड़ा छूटा हुआ है तो मैं दोबारा से स्टार्ट करना है। ऑनलाइन स्टेज पे काम कर रही थी, ऑनलाइन ऐप पे। हम्म। आपका मुझे मतलब बिजनेस स्कोप जो है, ठीक है, उसके प्रति भी आपकी कुछ जिज्ञासा है क्या, मतलब कुछ? हाँ है सर, कि मुझे ना मतलब ऑनलाइन जैसे भी है, मैंने मुझे बिजनेस में आगे जाना है, ये स्पिरिचुअल वाला ही, यही सोचा। जॉब मैं करती हूँ बाकी। सीक्रेट साइंस। हाँ जी सर। सीक्रेट साइंस के अंदर। हाँ जी हाँ जी। ओकल्ट। ओके, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आपको ये सारी चीजें देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, और ये मैं मतलब मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप सभी लोगों में से सबसे कम एज मेरी हो, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे अनुभव गलत हो। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में चीजें पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना यूट्यूब के माध्यम से नामुमकिन हो चुका है। इम्पॉसिबल चीज है। वर्स्ट ऑफ केस, कई बार सर्च करने के बाद एक आधा व्यक्ति एक्यूरेट मिलता है, वो भी प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाते। ऐसा इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री बूम कर रही है ना, उस तरीके से लोग अपने अपने पैटर्न बदल रहे हैं, अपनी अपनी प्रोसेस बदल रहे हैं। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, पहले तो बहुत डिटेल में समझनी पड़ेगी, फिर बहुत डिटेल में जब आप जाओगे ना तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं ये सारी चीजें समझने का और सही तरीके से करने का प्रोसेस बताऊं, कि आप चाहो कि मेरे को किसी से नहीं सीखना, आप चाहो कि मैं किसी से नहीं जानना चाहती, जैसे मैम को भी मैं बोल रहा हूँ, या ऑल ओवर सबको मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं नहीं चाहता मैं किसी को कोर्स करूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं ये सीखूं, मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूँ, मैं नहीं चाहता मैं वो करूँ। दो प्रक्रिया करें, सब कुछ स्वतः हो जाएगा। पहली प्रक्रिया योगिक ब्रीथिंग, ठीक है, जिसे हम लोग आज की तारीख में सोहम बोलते हैं। ठीक है, सोहम भी अभी बहुत लोगों ने मिसकॉन्सेप्ट कर लिया है कैसे होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कल। ठीक है, तो सोहम। दूसरी विधि नाम जप, जिसे आप मानते हैं, कहानी वहीं खत्म। और किसी को नहीं मानते तो अपने एक अच्छे गुरु बना लीजिए और गुरु के सानिध्य में चले जाओ, सिर्फ उनका नाम जप लो, कहानी वहीं खत्म। आपको कुछ नहीं सीखना पड़ेगा दुनिया की कोई भी चीज। मेरे पास जब क्लासेस के अंदर लोग आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि आपकी इतनी कम एज है, आप इतना इंस्टेंटली कैसे कर लेते हो, इतना वैसे कैसे कर लेते हो। मैं उनको सिंपल बोलता हूँ कि आज तक मुझे ये बोलने में शर्म नहीं आई कि मैंने कैसे सीखा। ठीक है। जब आप अपने गुरु को एक महत्वपूर्ण रोल देते हो, जब आप अपने इष्ट को एक महत्वपूर्ण रोल देते हो, तो आपके आधे से ज्यादा कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है। दूसरी चीज, जब आप बैठते हो, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, जब आप त्राटक में बैठते हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, हाँ जितना जी। हो सके सीधा रखिए। रीढ़ की हड्डी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें बैंड नहीं होना चाहिए। आजू बाजू कपड़े या सामान, ऐसा कोई सामान हो तो उसे भी थोड़ा सा हटा दीजिए। ठीक है, वो भी वो नेगेटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मिरर त्राटक आपने सुना है?
हाँ जी। सुना था? सुन। कभी ट्राई किया था? नहीं, एक बार किया था बहुत कई साल पहले, तो उसके बाद नहीं किया। करना भी नहीं था वो। ठीक है। हाँ जी। तो धीमे धीमे जैसे जैसे डेटा आएगा मुझे तो दिखेगा कि वहां से क्या आया था। ठीक है। वो तो अच्छा है आपने छोड़ दिया, नहीं तो ऐसा डरते ना आप कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। मिरर जो होता है ना वो तो बहुत शक्तिशाली होता है, छाया पुरुष से भी शक्तिशाली होता है। मिरर तो कभी नहीं करना है गलती से भी। ठीक है। मिरर त्राटक जितने लोग सोच रहे हैं करने का, ठीक है, बहुत सारी प्रिडिक्शन के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, उन्हें छोड़ देना है या करना ही नहीं है उन सारी चीजों को। ठीक है, वो बहुत रिस्की है, हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा मेंटर है जो उसे सिखा रहा है तो उसके सानिध्य में रह के कीजिए। उसे अपडेट दीजिए, आज ये दिखा, आज ये दिखा, ये दिखा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने बलबूते पे कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, नहीं कर पाएंगे। हाँ जी सर। डन। और कोई कंफ्यूजन किसी को? मेरी हाँ। ब्लॉकेज भी कहीं कुंडलिनी मेरा कहाँ पर है, कौन से चक्रास ब्लॉक है, कौन से ओपन है? देखिए, चार चक्र, चार चार जगह पे मेरे एनर्जी ब्लॉकेज आपको के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। नाभि के ऊपर, ठीक है, हाँ। गर्दन के इधर, शोल्डर में और पीछे। ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, बट उस साइड आपको महसूस होगा दबाव, प्रेशर या दर्द। ठीक है, दबाव, प्रेशर या दर्द। ठीक है। मेजर जो ये चीजें है ना, ये आम बात है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी। ठीक है। हाँ तो जी। जहां पे भी रुकेगी उसे हम ब्लॉकेज बोलते हैं। करना क्या है? सांस तेजी से लेनी है और होल्ड करनी है, और कुछ नहीं करना है। हाँ जी। जितनी ज्यादा सांस लेके होल्ड करोगे उतना तेजी से ऊपर की तरफ आएगा और ब्लॉकेज खुल जाएगी। अब आते हैं कुंडलिनी कौन सी जागृत है। तो मैं मेजर लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, मेजर लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि कुंडलिनी जागृत है, कुंडलिनी जागृत या एक्टिवेट नहीं होती। ठीक है। कुंडलिनी के अंदर ऊर्जा होती है। ठीक है। जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेट है वो इधर नहीं होंगे। ठीक है, वो अलग ही जगह पे होंगी। तो किसी की नहीं है, ना मेरी है ना किसी की, हमारी कुंडलिनी के अंदर ऊर्जा है। थर्ड आई में ऊर्जा है तो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। मूलाधार में ऊर्जा है तो हम जो वासना है उससे उठ चुके हैं। अलग अलग जगह पे ऊर्जा है, अलग अलग कार्य कर पा रहे हैं, बस इतना साइंस है। तो वहां पे हमें बहुत डीप में नहीं समझना है कि कुंडलिनी से लोग क्या सीख रहे हैं। कुंडलिनी जागृत होने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई अनुभव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस आपको ऐसा लगेगा, किसी ने बोला कि सामने वाला व्यक्ति है, उसके साथ कुछ हो गया, किसी ने बोला आपके साथ ये हो गया, आप बोलोगे ठीक है। डॉक्टर ने बोला आपको ये घातक बीमारी है, आप बोलोगे ठीक है। किसी ने आप बोला आप 24 घंटे में कुछ हो जाएगा, आप बोलोगे ठीक है। फर्क पड़ना बंद हो जाता हाँ है जी। लाइफ के प्रति। आपका फर्क, टेस्ट नहीं फर्क पड़ता है, ठंडी नहीं फर्क पड़ता है, गर्मी नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है जब कुंडलिनी में प्रवाह करती है ऊर्जा, तब। हाँ जी। नहीं तो मेजर कुछ है नहीं। तो मैं मतलब वो भ्रम नहीं फैलाऊंगा कि हाँ आपको ये है तो ये करना पड़ेगा, ये है तो ये, कुछ नहीं करना है। खाली ब्रीदिंग लीजिए, लंबी, होल्ड कीजिए और प्रेशर से होल्ड करके रखिए। ठीक है। और जब सांस छोड़ते हैं एक ही बार में मुंह से छोड़नी है, नाक से नहीं छोड़नी है। हम्म। एक ही बार में, बस एक ही बार में आपकी सांस छूटनी चाहिए, तो आपकी ऑलमोस्ट चीजें सोल्व हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था कि हम्म। एक ना वैराग्य की भावना से बहुत आ गई कि ना क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। और मतलब घर में भी ऐसा फील होता है कि ना कि नहीं, मुझे अकेले ही रहना है। हाँ, वो मैंने आपको बोला ना, त्राटक, त्राटक नहीं करना चाहिए अकेले। देखिए, ये चीजें होगी जो हाँ। आपको लगेगा आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, निकोला टेस्ला हो। क्यों? क्योंकि हमारी क्रिएटिव सोच हो जाती। हमें लगता है हम अकेले रहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम कर पाएंगे, लेकिन वास्तविकता उल्टी होती है। हमें भी नहीं पता होता है कि हमें अकेले क्यों रहना है, बट लगता है। हमें भी नहीं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि बस जाना है, लेकिन क्यों जाना है उसका डीप कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है, क्या करना है वो भी डीप कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता, बस जाना होता है हमें। तो ये चीजें ऐसे ही काम करती है। जैसे ही आपकी कुंडलिनी में से वो चीजें निकल जाएगी, ये चीजें बैलेंस होती चली जाएगी। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भी आपने टाइम दिया है।
इस हाँ जी। प्रोसेस में भी आपने अच्छा खासा टाइम दिया है, तो ऊर्जा इतनी बना रखी है ना कि उसको एक एक करके निकालने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन भी अच्छे से और सही टेक्निक से करना पड़ेगा। अभी तक जो गलत प्रैक्टिसिंग की उसे डिलीट करके न्यू इंस्टॉल करके सही तरीके से करेंगे, न्यू टेक्निक के साथ बढ़ेंगे, तो आपको इफेक्ट आएगा। अब आपको करना है, दो तरीके से इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जहां पे भी आपको सही लगता है कि इस व्यक्ति को करना है, इस व्यक्ति से जुड़ना है, उसी व्यक्ति को फॉलो करो और किसी के पास मत जाओ। उसके बाद आप बदलोगे तो चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति ढूंढ लो, उस व्यक्ति को अपने अनुभव बताइए, उन्हीं के साथ जुड़िए, उन्हीं के साथ कनेक्ट रहिए और उन्हीं के साथ आगे बढ़ते जाइए। आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए आराम से, तो आपको मिल जाएगा। तो ठीक मिलते है, नहीं यही मैं सर। हाँ मिल जी। जाएंगे, मिल हाँ जाएंगे। जी। और जब तक नहीं मिलते तब तक मैं आपको ब्रीफिंग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रीफिंग इट मीन्स मैं जो चीजें बताऊंगा उसी को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जो चीजें बताऊंगा उसको भी अप्लाई करोगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बदलेगी। अगर नहीं मिलते तो एक रूटीन चीज बना लीजिएगा, उस प्रक्रिया का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। हाँ जी सर। डन। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरी ऊर्जा के बारे में बता दीजिए। आप अभी कोई प्रक्रिया यूज कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर। ओके, हीलिंग मोडेलिटी है। सर मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, PLR करती हूँ, एस्ट्रल ओके। ट्रैवल करती हूँ, हम्म। साइकिक हीलर हूँ। हम्म। बहुत सारी मॉडल, क्यों? 35 मॉडल्स ही मैं कर रही हूँ। तो बोले तो अभी जा आपकी ऊर्जा में आ रहा है कि काफी सारी ऊर्जा है आपके पास। ठीक है, ऊर्जा बैलेंसिंग है, कोई वैसा इशू नहीं है। ठीक है, जो जिसको हम टेक्निकली ब्लॉकेज बोल रहे हैं या चीजें बोल रहे हैं, वो कुछ है नहीं। बस एक छोटा सा इंसिडेंट या एक छोटी सी घटना मैं आपको बोलूंगा कि आप एनर्जी के साथ कनेक्ट कर जाते हो। एनर्जी इट मीन्स भावनाओं के साथ। जैसे कोई दुख में है तो उसके साथ जुड़ना नहीं है। ठीक है, कई बार होता है ना कि मेरे नहीं पास बात नहीं। पेशेंट आया बहुत दर्द में था, तो हम फील करते हैं उसके दर्द को एज अ डॉक्टर, एज अ जी। थेरेपिस्ट। हम उसके दर्द को फील नहीं कर सकते। जब आपने फील किया जी तब सर। आपके ऑरा सिंक्रोनाइज हुए, हाँ। आपस में कोई एक्सचेंज हुए। नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है ना साथ में? नहीं, एनर्जी कोई भी नहीं। आपका जो एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव है ना, उसमें से तीन अनुभव में आप अच्छे खासे जगह पे गए हुए भी हो। ठीक है, उन लोकेशन को मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिसमें जो एक वाइट कलर की जो लोकेशन थी मंदिर टाइप में, ठीक है, वो एनर्जी जो थी ना वो आपकी एक्यूरेट थी। ठीक है, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल के लिए एक और चीज, आप कौन सी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, साउंड यूज कर रहे हैं? नहीं सर, मैं विदाउट साउंड जाती हूँ। विदाउट साउंड जाते हो ना? ओके। क्योंकि ठीक है। स्पिरिट रिमूव करती हूँ ना, तो विदाउट साउंड ही जाती हूँ, हम्म, प्रूफ के साथ। ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एनर्जी में तो वैसे कोई ब्लॉकेज मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी हिप्नोसिस आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सारी चीजें तो आपको रिपीट आइडिया कर रही है। हूँ सर आपके साथ मैं। हम्म? आपके साथ रिपीट कर रही हूँ हिप्नोथेरेपी। हाँ, तो बस लास्ट दिन बताइएगा आपके अनुभव कैसे थे, जिन भी मेंटर से आपने सीखे हो मेरे साथ कैसे रहे, तो मेरे को भी, हमको भी आइडिया आएगा कि क्या चीजें हैं। क्योंकि हर हर मेंटर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और मेन डिपेंड्स करता है हिप्नोथेरेपिस्ट में। दो तरीके के हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, पहला मानने वाले एनर्जी को, दूसरा नहीं मानने वाले। जी अक्सर सर। हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं मानते हम्म। एनर्जी को, कई हिप्नोथेरेपिस्ट मानते हैं। तो आपकी एनर्जी वैसे अच्छी है, काफी जगह पे पॉजिटिव है। कोई दिक्कत मेरे को नहीं लग रही है, मेडिटेशन भी ठीक है। ओके, सारी एनर्जी बैलेंस है। ठीक है, हाँ, एक चीज जो मेरे को दिखी, जो मैंने आपको बोला, दर्द से नहीं जुड़ना है, ओके सर। उससे बच के चलिएगा। अगर दर्द से जुड़े तो तकलीफ आपकी हो सकती है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप दर्द से जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप फील करते हो, मतलब कोई अगर बोल दिया ना कि बहुत पीड़ा में है, तो उसकी पीड़ा के साथ आपको थोड़ा सा अनुभव आता है कि यार तकलीफ में तो है व्यक्ति। जी सर। तो थैंक यू वो सो मच। वो आपको तकलीफ दे सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर।
डन। डन सर, आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, आप कल बता रहे थे ना मेरी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करने के लिए। देखिए, मैंने देखा था, अभी मैंने देखा अभी। ठीक है, आपकी जो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं बोल सकते हम। ठीक है, जो एनर्जीज बनी है ना, वो हीलिंग्स को लेके बनी है। हीलिंग्स को लेके बनी, इट मीन्स आपने कुछ हीलिंग्स की थी। उस हीलिंग्स को आपने निकाला। निकाला इट मीन्स जैसे एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को लिया। ठीक है, रेकी उस समय आप यूज कर रहे थे, लेकिन रेकी ही नहीं यूज किया आपने, और भी कुछ प्रक्रिया यूज की है उसके साथ। प्योर रेकी नहीं है, थोड़ा बहुत अपना मिक्सअप या अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके या कुछ और टेक्निक का। तो वो जो एनर्जी का इफेक्ट है ना, वो आपके ऊपर आया है। आपके ऊपर आया, इट मीन्स कार्मिक बंधन के ऊपर आपके आ गया है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है। अब उसको हील करने की टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो आपको समर्पण भाव से उनके प्रति माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई, जाने अनजाने में आपसे जो भी गलती हुई है, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, उसके प्रति आपने कोई भी गलती की हो जाने अनजाने में, तो उनसे एक माफी मांग लीजिए। दूसरी चीज, आप मेडिटेशन को और पूजा को वापस स्टार्ट करेंगे तो आपकी ये प्रक्रिया वापस चालू हो जाएगी। जी, बट सर पता कैसे चलेगा माफी किससे मांगनी है? यूनिवर्स है, सिर्फ और सिर्फ ओके। यूनिवर्स। आपको क्यों बोले, ओके ये यूनिवर्स। एनर्जी को यूनिवर्स से उठाया, यूनिवर्स में डाल दिया। यूनिवर्स को बोलना है कि यूनिवर्स से माफी मांगनी है कि मेरे को नहीं पता, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई, उस गलती के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। जन्म जन्मांतर तक की कोई भी गलती हो, क्यों बोले एक जन्म में नहीं हुए, तो जन्मों जन्मांतर तक की कोई भी गलती हो, तो उन सारी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। खत्म करना है बस, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी स्टेबल होती जाएगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं, रिग्रेट करना क्यों बोला जाता है? गिल्ट फील करते हुए उस चीज को रिग्रेट करवाना। ये पास्ट लाइफ से भी जुड़ी हुई है? बहुत सारी चीजें हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है, इधर आके हमें तकलीफ देना चाहती है, और कुछ नहीं। ठीक है। नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि ये हीलिंग के थ्रू आई है, तो हीलिंग तो मैं अभी कर रहा था ना किसी की, अब 3-4 साल पहले, देखिए, पाँच मैं साल आपको पहले। एक चीज बताता हूँ। पास्ट लाइफ में आपने अगर एक व्यक्ति को 2 साल परेशान किया, तो इस जन्म में आप 2 साल परेशान कैसे हो गए? आप किसी की हीलिंग करने गए, उसकी एनर्जी 2 साल के लिए लेके आ गए, इधर 2 साल परेशान हो गए। कार्मिक बंधन कैसे चलते हैं? किसी इंसिडेंट के थ्रू। इंसिडेंट हम्म। कैसे आते हैं? आप सोच रहे हो आज तो मुझे राइट साइड जाना था, गलती से आपने लेफ्ट टर्न लिया और वहां एक्सीडेंट हो गया। फिर आप सोचते हो मैं राइट साइड ही गया होता तो बच जाता। लेफ्ट टर्न क्यों लिया? कार्मिक बंधन। तो वो लेफ्ट टर्न लिखा था। सिमिलर ये चीजें लिखी होती है, प्रिडिक्शन लिखी होती है, चीजें होने वाली होती है। आप खाली निमित्त मात्र हो। ठीक है, आप चल रहे हो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होगी, लेकिन कहाँ तक होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसके प्रति रिग्रेट फील कीजिए और चीजों को फील कीजिए, हो जाएगा। ओके। और मेरे साथ और कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई है? देखिए, एनर्जी तो इस समय भी आपके साथ है, पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कोई साधना ली थी क्या? जी जी, साधना तो मैंने काफी की हुई है। साधना है आपके पास, आ, साधना की एनर्जी है जो छोड़ दे रहे हो आप। ठीक है। तो छोड़ दूं उन सबको? नहीं नहीं, छोड़ देते हैं आप छोड़ दी है या छोड़ दी है आपने? या तो ली थी, फिर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया, या जाप किया था फिर छोड़ दिया, तो ऐसे छोड़ दी है क्या आपने वो सारी? जी, छोड़ नहीं दी कि बस छूट गई हैं वो। हम्म, हाँ, तो वो जुड़ाव अ, है अभी भी। मैं माँ काली को, रुद्र काली को और हम्म, महादेव को ज्यादा वो करता था। तो माता से तो हाँ। मेरी बात भी होती थी, दर्शन भी होते थे, बट वो अब चीज घटित नहीं हो रही दोबारा। प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में आपने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया है, वो मत कीजिए। प्रत्यक्षीकरण इतना आसान खेल नहीं है। दर्शन, दर्शन जिसे हम प्रत्यक्षीकरण मतलब दर्शन या वचन बंद बोलते हैं, वो इतनी आसान चीज नहीं है, उसमें टाइम लगता है। और तपोबल से तो नहीं हो सकता। ठीक है, हठ योगी हम बन नहीं सकते बिना गुरु के। हठ योगी बनना नामुमकिन है। तो अगर गुरु अच्छा है तो हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है वो चीजें। मैंने श्रीमाली जी से दीक्षा ली हुई थी, डॉक्टर हम्म। नरेंद्र श्रीमाली जी से उन। उनके तो बाकी आपको पता है। लड़के से ली थी ना कि? नहीं नहीं, उनसे। अच्छा, उन्हीं से ली थी। ओके।
तो हो जाना चाहिए आपको। हाँ जी, हो भी गया था, बता तो रहा हूँ। मेरी बातचीत माता से बात भी होती थी, आमने सामने बैठ के सब कुछ होता था। हाँ। मार्गदर्शन आप भी होता था। श्रीमाली जी के बट मंत्र कहाँ करते हैं? गुरु सॉरी। मंत्र। हाँ हाँ। गुरु मंत्र की माला करते हैं? जी, अब तो मेरा सारा कुछ अभी बंद है। मेरा 4-5 साल से हीलिंग भी बंद है, प्रैक्टिस भी बंद है। मतलब मैंने कुंडलिनी दीक्षा भी ली, सॉरी, हीलिंग अटॉर्नमेंट लिया था, उसकी भी प्रैक्टिस करता। ची वॉल भी बन जाती थी, मतलब जो जो मैं चाहता था वो अचीव किया, और मैंने सफलता भी प्राप्त की। बट सडनली अचानक से सारा कुछ बंद हो गया। ये शायद किसी की हीलिंग की थी या क्या चक्कर है, या किसी ने हीलिंग के बाद मंत्र हुआ है पढ़ और दिया है। कुछ नहीं है। बट हीलिंग के मुझे कभी बाद हुआ लगता है। है जैसे, हम्म, एक लेडी थी जो पीछे पड़ी हुई थी मेरी मेरी एनर्जी लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। बट उसने जैसे ना कोई चीज भेजी हो, मुझे ऐसा फील हुआ था। उसने पीठ पे हाथ रखा, बस उसके बाद ऐसा लगा जैसे कुछ लॉक सा हो गया हो। देखिए वो चीजें मैंने देखी, लेडीज मुझे आई, ठीक है, गर्ल भी मुझे आई, ठीक है। बट वो चीजें मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चीजें सॉल्व हो गई थी। जो आपके पीछे बैकएंड शक्ति थी ना, उसने वो चीजें सॉल्व कर दी थी, ठीक है। एनर्जी लेने के लिए नहीं, उसने कुछ और लेने के लिए ली थी, जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है। या कई केसेस में हम जान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसा वाला सीन था, बहुत सीरियसनेस वाला सीन था। लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि कई बार इश्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मैं बोलूँ तो वो चीजें कब से सॉल्व हो गई है। अब आपको वापस वो चीजें स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करने के बाद ही आपको रिलीफ मिलेगा। ओके ओके ओके, गुरु मंत्र स्टार्ट कर दूं, और हम्म। माता का और सब स्टार्ट कर दूं, पूजा वगैरह हम्म। सब? तो उनका स्टार्ट ओके ओके। कीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए, तो आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। वैसे गुरुजी ने मेरा गुरु मंत्र भी बदल दिया था। हम्म। अभी जो गुरु मंत्र सबके पास है, किताबों में, पत्रिकाओं में, या जो देते हैं ना, वो वाला नहीं है। पहले वही मिला था। बट वो जब मैं ध्यानावस्था में था, मेडिटेशन में बैठा हुआ था, जब करने के बाद मेरा अपने आप ही ध्यान लग गया था ऑटोमेटिकली। तो ध्यान में ही गुरुजी आए थे, श्रीमाली जी, उनके साथ एक और लड़का था, पता नहीं कौन था, सन्यासी ही था। तो एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहीं पे दीक्षा दी थी। मंत्र दिया था कि बेटा आज से तेरा ये अलग गुरु मंत्र है, तुझे वो नहीं ये जपना है, ये तेरा चेंज हो गया। तो फिर एक यंत्र भी हाथ में पकड़ाया था। तो कहा था कि ये प्रकृति यंत्र है, इसमें तुम्हारा मूल बीज मंत्र है, कुछ ऐसा बोला था। बट अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो चीज दोबारा, कि ठीक है, तुझे मैं इसे एक चीज जपना है। बताता हूँ। एक जी। गुरु थे, ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी के साथ बता रहा हूँ। एक गुरु थे जो ड्रिंक और वो सारी चीजें करते थे। उनका एक शिष्य आया उनके पास, उनने बोला कि मेरे को सिद्धि करनी है, मेरे को भगवान के दर्शन करने हैं, कोई मंत्र बताओ, ठीक है। तो जो उनके शिष्य थे ना, उनको उनके जो गुरुदेव थे ना, उनने एक नॉर्मल सा एक मंत्र कोई भी रैंडमली उठा के दे दिया। उस व्यक्ति की भक्ति इतनी थी, उसने 24/7 उस चीज को चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। स्वयं जो इष्ट के प्रति उनकी भावना थी वो जागृत हो गए, उन्हें दर्शन दिए, दिखाई दिए। और इष्ट ने आके बताया कि भाई, तेरे जो गुरु ने तुझे जो मंत्र दिया था वो था गलत। क्यों गलत था? क्योंकि लिए वो ड्रिंक करे हुए थे और उनने यूं ही गलत मंत्र दे दिया था। तो ये हम्म मंत्र को छोड़ दें। उस व्यक्ति ने वहां पे क्या बोला पता है? कि जिस हम्म मंत्र से आज आप प्रकट हुए, वो मंत्र कैसे हो हम्म, सकता है गलत? उस व्यक्ति ने वहां पे उस चीज को इनकार किया कि जिस मंत्र से आज आप मेरे पास आए वो मंत्र नहीं हो सकता है गलत। इतना बोलने के बाद उस व्यक्ति ने जब ये सारी चीजें बोली, गुरु के प्रति भाव देखा, तो स्वयं भगवान थे ना, उनने इस चीज को बोला कि आज से मैं इसी मंत्र के थ्रू आऊंगी। तो जब हम लोग एनर्जी के साथ जुड़ते हैं ना, तो कई लोग ऐसे भी आते हैं, देखिए कई बार प्रत्यक्षीकरण, दर्शन देने, टेस्ट करने ऐसे आते हैं, जो बोल सकते हैं कि भाई ये नहीं, ये उठाइए, ये बहुत पावरफुल है, ये नहीं, ये लीजिए, ये नहीं बहुत पावरफुल है। हुआ वही था, बट उसके आगे पीछे बीज मंत्र जुड़े हुए थे। चेंज हो जाते हैं, हाँ वो मेरे को पता है। वो सिर्फ उसके आगे पीछे बीज मंत्र थे। बस प्लस था, माइनस कुछ भी नहीं था। मंत्र वही था, आगे पीछे बीज मंत्र थे, तीन 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 आगे तीन पीछे।
बट उसके बहुत बड़े अनुभव थे, बहुत बड़ी मतलब एनर्जी थी। ऐसा मेरी चेस्ट में ऐसा फील होता था उस समय कि जैसे कुछ चीज बाहर निकल जाएगी फट के। तो 21 दिन मुझे ठीक होने में लगे थे, बट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो क्या होता है, जब बीज मंत्रों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं ना, तो हमारा शरीर कम ऊर्जा के लिए बना होता है। कई बार बहुत ज्यादा एनर्जी जी बना लेते हैं तो फिर हमारा शरीर झेल नहीं पाता है, झेल नहीं पाएगा तो वो ऊर्जा डिस्टरबेंस होती है और कुछ जी नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जी जी इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे उसमें। ठीक है, लेकिन आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आपके अनुभव जी जी वापस आएंगे। ठीक है, जी तो जी जी वो बैलेंस करते हुए आपको साथ चलना पड़ेगा, तो आपके अनुभव वापस आ जाएंगे। जी जी जी। तो अभी कोई मुझे फील तो होता है जैसे कोई है, बट दिखाई सुनाई नहीं देता, सिर्फ फील ही होता है ना। मेरी बातचीत होती है किसी देवी देवता से, पता नहीं सब कैसे बंद हो गया, क्या हो गया। चीजें बंद हो जाती है अचानक से, कोई नहीं, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप स्टार्ट करेंगे वापस स्टार्ट हो जाएगा। आप स्टार्ट जी कीजिए, जी बहुत तेजी से स्टार्ट होगा और बहुत ही फ्लो में स्टार्ट होगा। जब जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले नाम जप, ये चीजें वो चीजें सारी चीजों के साथ चलना पड़ेगा तो स्टार्ट होगा। जी 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 डन। जी। थैंक यू सो मच। सर आपने ये कहा था कि, क्या हुआ? हेलो, हम्म। सर आपने कहा था कि कोई विध्वंसकारी शक्ति भी है हाँ, जो मेरे साथ जुड़ी विध्वंसकारी हुई। शक्ति मैंने जो एनर्जी आपको बोली, वो आपने खुद ने कंफर्म की है। अच्छा 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 अच्छा। याद कीजिए, जी जी। वही शक्ति वो हाँ हाँ। विध्वंसकारी ही है। अगर सही से नहीं चलाई जी तो विध्वंस ही करती जी है वो। ठीक जी। है, आज तक जितने भी मुझसे लड़े हैं ना, वो आज कहीं के नहीं रहे। हाँ, तो उसे हम विध्वंसकारी शक्ति बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। जी ठीक है, वो अपने आप में एक विध्वंस करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो ऐसे उसे हम लोग वही बोलते हैं, क्योंकि बोले अब एनर्जी है कि हाँ एनर्जी, तो हाइयर एनर्जी, तो हाइयर एनर्जी से विध्वंसकारी बोलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तब पता चलता है जब बहुत डिटेल में अंदर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बोले इस समय तो जी जी विध्वंसकारी एनर्जी ही दिखाई देगी हमें। जी। और कुछ लोग तो आज दुनिया में ही नहीं है, वो उनका तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, जो होता मुझे है, मरवाना चाहते थे। जी होता है, देखिए एनर्जी के साथ ये आम बात है, बहुत आम बात है। ठीक है, ये सारी चीजें करके छोड़ चुका हूं मैं, अगर आपको बोलूं बहुत डिटेल में, तो इन सारी चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। जो कार्मिक बंधन खराब होंगे ना, मतलब इसके लिए ये सारी चीजों के साथ थोड़ा सा अवॉइड करते हुए मैं चलता हूँ। बाकी इन सारी तो चीजों सर, के अंदर भी चीजों का नॉलेज है मुझे। तो कर्म बंधन से कैसे मुक्त रहे। कर्म बंधन से मुक्त रहने का तरीका मैं जब पास्ट लाइफ पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बहुत डिटेल में बता पाऊंगा। अभी क्या है, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कर्म बंधन बनते जी कैसे। तो जब वो जी पढ़ाऊंगा जी ना, तो जी आपको जी वो क्लियर हो जाएगा। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। डन डन डन। डन, और किसी को कोई कंफ्यूजन? योद्धा डिफेंस एकेडमी, सर आपके एकेडमी का नाम है? अच्छा सर, क्लास करते करते सो गए हैं। मैं ये सोचूं कि काफी देर से कंटिन्यू सुन रहे हैं। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्लास को यहीं खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे, और कल से हो सकेगा उतनी जल्दी अपन क्लासेस को खत्म करेंगे, बिकॉज मेरी बैक टू बैक इसके बाद भी एक और क्लासेस रहती है, तो उसको अवॉइड कर रहा हूँ मैं। तो कल अपन सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट।